जब अंधेरा गहरा हो और सांसें उखड़ रही हों, तब शुरू होती है जिंदगी और मौत की दौड़। कहानी शुरू होती है इस चेहरे से। ये है एशलिन। उसके जिस्म पर जख्म और चेहरे पर खौफ है। वो और उसके दोस्त एक अजीब वीरान इलाके में फंसे हुए हैं, जहाँ आसमान का रंग भी खून जैसा सुर्ख है। रात गहरी हो चुकी है और वक्त तेजी से उनके हाथ से निकल रहा है। उनके पीछे टाइलर, जिसके हाथ में एक राइफल है, जवाब देता है 8 minutes. सिर्फ 8 मिनट। लेकिन किस लिए? क्योंकि उनके पीछे एक अनजान शिकारी लगा हुआ है। ऐश, टाइलर, बेन और उनके साथी अंधेरे जंगल में अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं। Longer. उसके कदमों की आवाज हर लम्हा करीब आ रही है। It's close. उनकी नजरें दौड़ने के लिए रास्ता तलाश कर रही हैं और फिर उन्हें कुछ नजर आता है। The graveyard. पुरानी स्कूल बसों का कब्रिस्तान, यही उनकी आखिरी उम्मीद है, उनकी पनाहगाह। मंजिल सामने है, लेकिन शिकारी पीछे। ये फासला जिंदगी और मौत का फासला है, और वो शिकारी अपनी रफ्तार तेज कर रहा है। वो आखिरी हिम्मत जुटाकर गेट तक पहुंचते हैं। ऐश फौरन कंट्रोल पैनल की तरफ भागती है। उसके पास एक पल भी जाया करने के लिए नहीं है। उसके साथी खौफ से देख रहे हैं, क्या वो वक्त पर बटन दबा पाएगी? शिकारी अब बस चंद कदम दूर है। Close the gate. Close the gate. बटन दबने की आवाज और फिर भारी मेटल गेट के बंद होने की आवाज। स्लैम। गेट बंद हो रहा है, लेकिन वो दरिंदा आखिरी पल में वहां पहुंच जाता है। उसकी डरावनी मुस्कुराहट, उसकी चमकती आंखें, लेकिन वो लेट हो गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। वो महफूज हैं, लेकिन शिकारी ने अभी हार नहीं मानी। अंदर सब थक कर टूट चुके हैं। हर कोई जख्मी है, हर कोई डरा हुआ। All right. Let's head to the bus. वो एक पुरानी जंग आलूद बस के अंदर पनाह ले लेते हैं। उनके जिस्म जवाब दे चुके हैं, और फिर अचानक बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं। द बैंगिंग स्टॉप्ड। बस की छत से अजीब सी कड़कने की आवाज। Crack. हाउ? बस की दीवार पर उस दरिंदे के पंजों के निशान थे। वो ऊपर से आया था। SFX। एक भारी कदम की आवाज। बस के अंदर ऐश की आंखें खौफ से फट जाती हैं। अंधेरे में से एक हाथ आगे बढ़ता है, और फिर वही डरावना चेहरा उनके सामने आ जाता है। वो अब बस के अंदर था। उनकी आखिरी पनाहगाह उनका कैद खाना बन चुकी थी। ऐश, टाइलर, बेन और बाकी सबके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। बस की दीवार पर किसी ने लिखा था We were here, मतलब हम यहाँ थे। शायद ये अब इन लोगों की आखिरी निशानी बनकर रह जाएगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। इस बंद बस में शिकारी और शिकार आमने सामने हैं। आगे क्या होगा? हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन इन बच्चों के लिए हर सुबह एक रात पहले के खौफनाक ख्वाब की याद दिलाती है। ये उनकी दोहरी जिंदगी की कहानी है। दिन में आम स्टूडेंट्स और रात में शिकार। ये है मिस्टर टॉमस। वो अपनी क्लास शुरू करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर टॉमस, गुड मॉर्निंग। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो एशलिन, एडन और बेन ऐसी हालत में दाखिल होते हैं जैसे वो हफ्तों से सोई ना हों। मिस्टर टॉमस अपनी बात पूरी करते हुए हैरानी से, नहीं? मिस्टर टॉमस सोचते हुए, They're like this every morning now. Do they stay up all night? ये अब हर सुबह ऐसे ही होते हैं। क्या ये पूरी रात जागते हैं? हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये क्लास के सबसे नॉर्मल बच्चे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर टॉमस। दूसरे स्टूडेंट्स फ्लैशबैक, मॉर्निंग मॉर्निंग। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। पूरी क्लास का यही हाल है। टाइलर, टेलर, लोगन, सबके चेहरों पर सिर्फ थकावट और खौफ है। मिस्टर टॉमस हल्की आवाज में, एवरीवन गेट योर होमवर्क आउट प्लीज। लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। एशलिन इतनी थकी हुई है कि वो अपनी डेस्क पर ही सो जाती है। स्कूल बेल की जोर से आवाज, रिंग। क्लास खत्म होने की घंटी बजती है और वो अचानक उठ जाती है। क्रैप, आई स्लेप्ट थ्रू क्लास अगेन, लुक्स लाइक द अदर्स डिड टू। लेकिन ये इतने थके हुए क्यों हैं? इसका जवाब पिछली रात के उस खौफनाक मंजर में छुपा है, जब वो उस दरिंदे के साथ बस में फंस गए थे। एशलिन खौफजदा आवाज में, कैन वी ओपन द बैक डोर? बेन, इट्स ब्लॉक्ड। लोगन रोते हुए, व्हाट डू वी डू? एडन सरखाशी मुस्कुराहट के साथ, डाई। एक साथी गुस्से से, एडन। दरिंदे के हमला करने की आवाज, रॉर। और फिर वो दरिंदा उन पर हमला कर देता है।
सबके चिल्लाने की आवाज, आ! डिजिटल घड़ी की तेज बीप की आवाज, बीप बीप बीप। अचानक किसी की घड़ी से आवाज आती है, हवा की तेज आवाज, स्विश। और एक पल में सब कुछ गायब हो जाता है, दरिंदा भी और वो बच्चे भी। बस बिल्कुल खाली है। वो हर रात इसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन जिस्म बच जाता है, जहन नहीं। एशलिन नींद से जागते हुए डर कर, गाह! एशलिन लंबी सांस लेते हुए, वे टू क्लोज। फोन वाइब्रेशन की आवाज, ब्ज़ ब्ज़। रात के 12:01 पर उसके फोन पर ग्रुप चैट में मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। लोगन, एवरीवन ओके? एडन, लॉल, दैट वाज क्लोज। टेलर, फिजिकली यस। टाइलर, मेंटली नो। और इस सारी दहशत के बीच बेन को एक आम सी चीज की फिक्र है। बेन चैट में, डिड एनीवन फिनिश द होमवर्क? इस सवाल पर एशलिन को गुस्सा आ जाता है। मौत से लड़ने के बाद होमवर्क किसको याद रहता है? वो सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश करती है। एशलिन चैट में टाइप करती है, स्क्रू इट, भाड़ में जाए। अगली सुबह वही थकावट, वही रूटीन। एशलिन बस स्टॉप पहुंचती है और बस में सवार हो जाती है। एडन, हे ऐश, लास्ट नाइट वॉज रफ हाँ? लेकिन जहां सब थककर टूट चुके हैं, वहीं एडन, बैग की जिप खुलने की आवाज, रसल। एडन मुस्कुराते हुए, आई फिनिश द होमवर्क। एशलिन हैरानी से, एडन, वांट अ कॉपी? एशलिन आहिस्ता से, थैंक्स। एशलिन सोचते हुए, हिज एनर्जी नेवर सीजेस डज इट? हाउ? शायद हर किसी का खौफ से लड़ने का तरीका अलग होता है, या शायद एडन का राज कुछ और है। उनकी बस स्कूल पहुंच जाती है, एक और दिन शुरू करने के लिए और एक और रात का इंतजार करने के लिए। जब आप हर रोज मौत का सामना करते हैं तो आम जिंदगी अजीब लगने लगती है। लोगों के बोलने की हल्की आवाज, लंच टाइम, बाकी सबके लिए ये एक नॉर्मल दिन है, लेकिन हमारे किरदारों के लिए नहीं। वो सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन हर कोई अपनी ही सोच में डूबा हुआ है, थके हुए, बेजार और खामोश, सिवाय एडन के जो हमेशा की तरह अपने खाने से खेल रहा है। बिल्कुल वैसा ही अजीब है जैसा मैंने सोचा था। आखिरकार एशलिन इस खामोशी को तोड़ती है। एशलिन संजीदा आवाज में, थिंक वी शुड गो बैक टू सवाना। इस बात पर लोगन फौरन परेशान हो जाता है। लोगन फिक्रमंद और डरी हुई आवाज में, मुझे लगा था हम सब राजी थे कि वहां जाना बहुत खतरनाक है। टाइलर गुस्से और बेजारी से, तो क्या हम बस सब कुछ ऐसे ही चलने दें? एशलिन थकी हुई लेकिन संजीदा आवाज में, हमेशा के लिए फंसे रहने से बेहतर है कि हम आधे फंसे रहें। टाइलर गुस्से से आवाज ऊंची करते हुए, शायद अगर तुमने हमें शुरू से सच बताया होता तो हम फंसते ही नहीं। एशलिन अपना बचाव करते हुए, मैंने पहले ही वजह बयान की थी कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। एडन बात काटते हुए तंजिया अंदाज में, बड़ी आई, तुमने ही तो इसे मजाक करार देकर चली गई थी। एडन बेन की तरफ इशारा करते हुए, अगर वो कुछ कहती भी तो क्या तुम उस पर यकीन करते? तुम्हारी शख्सियत को देखते हुए मुझे इस पर शक है। हाथ को जोर से टेबल पर मारने की आवाज। टाइलर जोर से चिल्लाते हुए, मैं यकीन करता या नहीं उसे कुछ बताना चाहिए। टाइलर चिल्लाते हुए, आवाज में तकलीफ और गुस्सा, अब हम किसी शैतानी डायमेंशन में फंस गए हैं और गोश्त खाने वाले खतरनाक दरिंदों से भाग रहे हैं। मैं गिनती भूल गया हूं कि कितनी बार मरते मरते बचा हूं। हम में से कोई कितने दिनों से सोया तक नहीं है। हम अपनी पेरेंट्स को या किसी को भी कुछ बता नहीं सकते। दीमार पर मुक्का मारने जैसी जोरदार आवाज, बैम। टाइलर की चीख एक जोरदार आवाज से रुक जाती है। सब चौंक जाते हैं। बेन सरगोशी में खामोश कराते हुए, श्श। टाइलर का गुस्सा खौफ में बदल जाता है। वो आहिस्ता से अपनी बात पूरी करता है। टाइलर धीमी मायूस आवाज में, अगर हम सवाना वापस नहीं जाते जहां से ये सब शुरू हुआ तो हम और कर भी क्या सकते हैं? इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। एशलिन सोचते हुए, अफसोस से, उसका गुस्सा जितना भी बुरा था लेकिन समझ में आता है। एशलिन की सोच, अगर हम वापस गए तो शायद हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है और कैसे बचना है, या फिर हम हालात को और भी बुरा बना सकते हैं। गहरी आवाज में, शुड वी रिस्क इट? क्या उन्हें ये खतरा मोल लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद 2 हफ्ते पहले की उस सुबह में छुपा था जब ये सब शुरू हुआ था। हल्की म्यूजिक की आवाज। ये एशलिन का कमरा है। जिंदगी नॉर्मल थी। वो म्यूजिक पर डांस कर रही थी, अपनी ही दुनिया में मगन। दरवाजे पर दस्तक,
नॉक, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। डैड या ब्रदर, हे बहादुर, बस। लेकिन वो दरवाजे पर ही लड़खड़ाकर गिर जाता है। डैड या ब्रदर दर्द से, ओह, हंसी रोकते हुए, डोंट। एशलिन बेजार होकर, क्या कहा था? ओह हाँ, बस गली में आ गई है। एशलिन परेशानी में, ओह नो, मैं तैयार नहीं हूँ। डैड या ब्रदर, काउंटर पर कॉफी रखी अगर चाहिए तो। एशलिन जल्दी जल्दी में अपना सामान उठाती है। एशलिन भागते हुए, बाय मॉम। मॉम, हैव अ गुड डे। एशलिन की सोच परेशान आवाज में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का दिन ठीक नहीं गुजरेगा? मुझे अपना अलार्म जल्दी लगाना चाहिए था। एशलिन आखिरी लम्हे में अपनी बस पकड़ती। हाँ, पहुंच गई। कितना शोर है। वो आसपास देखती है और उसकी नज़र 2 नए चेहरों पर पड़ती है। क्या ये नए हैं? पीछे हटो। उनमें से एक, जिसका नाम ईडन है, अचानक मुड़ता है। नहीं, नजरें मिल गईं। बुरा हुआ, मेरी सीट इनके आगे है। मुझसे बात मत करना, मुझसे बात मत करना। हाय! इसका जोरदार झटका और स्लैम की आवाज। क्या वो तुम्हारा घर है? ये बसों का कब्रिस्तान वाला क्या चक्कर है? ये पुरानी बसों का कबाड़ खाना है। जगह दो भाई। ये तो बहुत मायूस कुन है। मुझे लगा था यहाँ कोई कहानी या अजीबोगरीब किस्सा होगा। यहाँ ऐसी कोई चीज मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत। बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लगता है बात खत्म हो गई। अल्लाह करे खत्म हो गई हो। एडन दोबारा पुरजोश होकर, आई एम एडन। एशलिन चौंक कर, एशलिन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एडन, और ये मेरा कजिन बेन है। हम 1 हफ्ता पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। याद नहीं किस शहर से। अरे, हम तो तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं। एडन, क्योंकि हम पास रहते हैं, हमें अक्सर मिलना चाहिए। एशलिन परेशानी से, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस बढ़ती हुई मुसीबत को रोकना होगा। एशलिन थकी हुई आवाज में, माफ करना, लेकिन मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और बात करने के मूड में नहीं हूँ। एडन सोचते हुए, इट्स फाइन, आई गेट इट। एशलिन सोचते हुए सुकून से, आखिरकार। एडन, तुम बस शाय हो, है ना? एडन, हैं, रुको जरा। एडन रिलैक्स होकर, कोई बात नहीं, मैं बातें करने में अच्छा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एशलिन सोचते हुए गुस्से से, नहीं, मैं शर्मीली नहीं हूँ, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ। आखिरकार बस स्कूल पहुंचती है। एडन नॉन स्टॉप बोलते हुए, यप 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 यप। एशलिन सोचते हुए परेशानी से, मैं कैसे बचूं? एडन, वाह, ये तो छोटा सा स्कूल है। एशलिन बेजार होकर, तुम अभी तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एशलिन सोचते हुए, शायद अगर मैं इसे नज़रअंदाज करूं तो ये मुझे अकेला छोड़ देगा। तभी बेन एडन को ऑफिस का रास्ता दिखाता है। बेन सोचते हुए, ओ हाँ। एशलिन सोचते हुए, खुशी और उम्मीद से, मेरा मौका। एडन, हमें अपना शेड्यूल लेना है। लेकिन जब एडन मुड़ता है तो एशलिन वहां नहीं होती। एडन हैरानी से हंसते हुए, एडन हंसते हुए खुशी से, वो बहुत तेज है। एशलिन हाँफते हुए, मैं बच गई। स्कूल का पहला दिन। एशलिन पहले से ही थक चुकी है। स्टूडेंट जोर से, आ रहा है। हवा में से चीज गुजरने की आवाज, खुश। अचानक एक जूता तेजी से उसके पास से गुजरता है। जोरदार टक्कर की आवाज, क्रैश, और वो सीधा जाकर एक लॉकर में लगा है। एक स्टूडेंट हंसते हुए, सॉरी एशलिन, सोचते हुए से माफी मांगनी भी चाहिए। हॉलवे में स्कूल का पहला दिन आगे बढ़ता है। मिस्टर टॉमस तारुफ का तरीका समझा रहे हैं। मिस्टर टॉमस खुशगवार और दोस्ताना अंदाज में, जब आपकी बारी आए तो अपना पूरा नाम बताएं और अपने बारे में कुछ कहें। मिसाल के तौर पर मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम टॉमस वॉल्टर है और ये पहली बार है कि मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। मुझे आप सबके साथ वक्त गुजारने का इंतजार रहेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहली बार ही एशलिन की है। एशलिन बेजार और तेजी से, एशलिन बैनर, मुझे कुत्ते पसंद हैं। एशलिन सोचते हुए, क्या ये तारुफ करवाना जरूरी है? मैं बस वापस बैठना चाहती हूँ। एडन बहुत पुरजोश और तेजी से, मैं एडन क्लार्क हूँ। मुझे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, रेसिंग, वाटर स्कीइंग पसंद है। और ये हैं बेन क्लार्क जो इस वक्त सो रहे हैं। लोगन शर्माते हुए, घबराहट में, हेलो, मैं वो लोगन फील्ड्स, मेरा मतलब है मैं लोगन हूँ। मुझे सितारों की पढ़ाई पसंद है। टेलर खुशी और दोस्ताना अंदाज में, मैं टेलर हर्नांडेस हूँ। मैं मैकेनिक्स क्लब में हूँ, मौका मिले तो मिलने आना। टाइलर संजीदा और नॉर्मल आवाज में, मैं टाइलर हर्नांडेस हूँ।
हाँ, हम जुड़वा हैं। मैं बेसबॉल क्लब में हूँ। मिस्टर टॉमस, खुशी से। ठीक है, अब जब तारुफ हो दिया है, चलो सेमेस्टर के ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आज आप लोग अपनी ग्रुप पार्टनर्स चुनेंगे और हर ग्रुप में 6 लोग होने चाहिए। एशलिन, सोचते हुए परेशानी से। शांत हो जाओ एशलिन, घबराओ मत। हो सकता है वो तुम्हें अकेले काम करने दे। ओह, और किसी को भी अकेले काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अकेले काम करने की इजाज़त नहीं होगी। एशलिन, सोचते हुए। अपने अल्फाज वापस लो। एशलिन को एहसास होता है कि एडन उसे ही देख रहा है। एशलिन, सोचते हुए। क्रैप, बाकी की क्लास प्रोजेक्ट के बारे में होगी, तो आज के लिए जाओ और अपने ग्रुप के साथ जहां बैठना है बैठ जाओ। स्नॉट, और बिल्कुल वैसा ही होता है जिसका एशलिन को डर था। वो एडन, बेन, लोगन, टेलर और टाइलर के साथ एक ही ग्रुप में फंस जाती है। एशलिन, सोचते हुए बेजारी से। सीट नंबर लगाने का क्या फायदा हुआ जब अंजाम यही होना था। मिस्टर टॉमस, इस सेमेस्टर हमारा फोकस जॉर्जिया के सबसे पुराने शहर सवाना की तारीख पर होगा। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी इसी बारे में है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के साथ एक रात की फील्ड ट्रिप भी है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग आएंगे उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल सकता है। अगर आपको दिलचस्पी है तो इजाज़तनामे मेरे डेस्क पर हैं। मिस्टर टॉमस, बाकी के पीरियड के लिए प्लीज अपना टॉपिक चुनो। तुम्हारे पास 25 मिनट हैं। इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। स्लिप्स पर साइन करवाकर मंडे को वापस लाना मत भूलना। ग्रुप प्रोजेक्ट्स कभी ठीक नहीं जाते। मुझे पहले भी एक ग्रुप चैट में शामिल कर लिया गया है, और उससे भी बुरा, उसके पास मेरा नंबर है। तुम फील्ड ट्रिप पर नहीं जा रही? मैं घर रहना पसंद करूंगी। एशलिन चली जाती है, लेकिन एडन मुस्कुराता है और अपने लिए एक परमिशन स्लिप उठा लेता है। लगता है स्कूल अच्छा गुजरा। अच्छा नहीं गुजरा। मैं बस और क्लास में उस लड़के के साथ फंस गई हूँ, और अब पूरे सेमेस्टर की ग्रुप प्रोजेक्ट में भी उसके साथ हूँ। मैं कल वापस नहीं जाना चाहती। चलो, अच्छी बात यह है कि शायद तुम आखिरकार कुछ दोस्त बना लोगी। आपको पता है, ऐसा नहीं होने वाला। तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? तुम अपने माँ बाप को ऐसे कैसे महरूम कर सकती हो? कहाँ है वो तुम्हारी पार्टीज की यादें? हमें वो माँ बाप वाले तजुर्बे चाहिए। हो गया आप लोगों का। लेकिन मजाक के अलावा अपनी 16 साल की जिंदगी में तुमने एक बार भी दोस्त नहीं बनाया। मैं समझती हूँ कि लोग थका देते हैं, लेकिन बेटा, तुम हर वक्त बच नहीं सकती। नहीं, मुझे लगता है ये ठीक है। लोगों से मिलना वैसे भी बेकार की मेहनत है। एंड आई गिव अप। दरवाजे पर दस्तक। नॉक नॉक। शायद डिलीवरी वाला है। फोन वाइब्रेशन। ब्ज ब्ज। तभी एशलिन के फोन पर एक मैसेज आता है। ये एडन का था। लिखा था, नॉक नॉक। रुको डैड, दरवाजा मत खोलना, दरवाजा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एडन दरवाजे पर मुस्कुराते हुए हाय आती है। एशलिन, सोचते हुए, परेशान और गुस्से में। मैं क्या करूं? ये सब काबू से बाहर हो रहा है। नहीं, ये पहले ही काबू से बाहर था। ये लगातार मुझे तंग क्यों कर रहा है? मैंने साफ जाहिर कर दिया है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो मेरे घर पर है। क्या वो ये जानबूझकर कर रहा है? क्या मैं उसे सीधा कह दूं कि मुझे अकेला छोड़ दे? अब मुझे परवाह नहीं कि मैं बदतमीज़ लगूं। आखिर कौन इस तरह बिना पूछे किसी के घर आ जाता है? इस लड़के से मिले हुए मुझे सिर्फ 9 घंटे हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देगा। एशलिन, सोचते हुए। मैं यहाँ बहुत देर से हूँ। जब एशलिन बाहर आती है तो देखती है कि एडन और बेन के पेरेंट्स भी वहाँ मौजूद हैं। लोगों की बोलने की हल्की सी आवाज। एडन उसे देखकर मुस्कुराता है। एशलिन, सोचते हुए शक से, मुझे क्यों लग रहा है कि ये कुछ प्लान कर रहा है? मशकूक है। एडन के डैड, इतनी जल्दी आने के लिए माफ करना। एडन ने बताया कि बेन, वो और आपकी बेटी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो हमने सोचा कि आकर अपना तारुफ करवा दे। एशलिन के पेरेंट्स का जोरदार खांसना। वीज। एशलिन्स मॉम, ओ माय, आर यू टू ऑल राइट? एशलिन्स डैड, हाँ, माफ करना, अब जारी रखें। एडन्स मॉम, मैं बस ये कह रही थी कि हमें खुशी है कि एडन और बेन यहाँ आदी हो रहे हैं। हम बहुत जगह बदलते रहते हैं, तो एडन ने हमेशा घर पर ही पढ़ाई की है। एशलिन्स मॉम, ओह दैट्स एक्साइटिंग। आर यू गाइज हैविंग फन? एडन पुरजोश होकर, हाँ, खास करके फील्ड ट्रिप की वजह से। एशलिन, सोचते हुए, रुको, क्या वो वही कर रहा है? एडन, मैंने सोचा कि एशलिन के लिए भी साथ आना मजेदार होगा। एडन, सोचते हुए, मुझे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। एशलिन्स डैड, व्हाट फील्ड ट्रिप? एडन्स मॉम, ओ आपको नहीं पता? बच्चों का सवाना के बारे में एक ग्रुप हिस्ट्री प्रोजेक्ट है। उनकी टीचर ने प्रोजेक्ट के लिए सवाना की एक फील्ड ट्रिप भी प्लान की। इसके बाद मेहमान जाते हैं। एडन एशलिन के पेरेंट्स को परमिशन स्लिप देते हुए, ये लीजिए, अगर आपका जाने का इरादा बन जाए। एडन, जाते हुए, इट वॉज नाइस मीटिंग यू मिसेज एंड मिस्टर बैनर। मॉम, वेल दे वर नाइस। एशलिन, थक कर सोफे पर गिरते हुए, मुझे लगा ये कभी खत्म नहीं होगा। आप लोगों का पता नहीं, पर मैं सोने जा रही हूँ। जाते हुए वो परमिशन स्लिप टेबल पर रख देती है। उसके डैड उसे उठाकर देखते हैं। दरवाजे पर दस्तक। नॉक नॉक। डैड, हे ट्रूपर, माइंड इफ आई कम इन?
एशलिन बेजार होकर, श्योर डैड, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। एशलिन, फील्ड ट्रिप पर? क्यों? आपको पता है ना, हम सच में दोस्त नहीं हैं। मेरी उस लड़के से शायद 2 बार बात हुई है और बेन ने तो मुझसे बात तक नहीं की। डैड, हर दोस्ती कहीं से तो शुरू होती है ना? लेकिन मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। तुम्हें कैसे पता? तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब तक तुम कोशिश नहीं करती तुम्हें पता नहीं चलता, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे पिकल्ड एग्स खिलाए थे। एशलिन गुस्से से, इससे अच्छी एग्जाम्पल दे सकते थे। लेकिन चलो, कम से कम अब आपको पक्का पता है कि आपको वो कितने नापसंद है। डैड हंसते हुए उसे पकड़ते हुए, सुनो, मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि तुम किसी चीज़ से नफ़रत करने से पहले उसे आजमाकर तो देखो। एशलिन चिल्लाते हुए, छोड़ो। मॉम दरवाजे से, बस करो तुम दोनों। डैड मज़े से, अरे मुझे भी शामिल होने दो। एशलिन दूर हटो। उसके डैड उसके बेड पर साइन किया हुआ परमिशन स्लिप छोड़ जाते हैं। एशलिन सोचते हुए, लेटे हुए, मुझे गुस्सा आ रहा है कि उसने ये सब प्लान किया। अगर मैं चली गई तो मुझे लगेगा कि मैं हार गई, लेकिन डैड सच में चाहते हैं कि मैं एक मौका दूं। मैं नहीं जाना चाहती। एडन खुशी से, आई एम सो ग्लैड यू डिसाइडेड टू कम। एशलिन बेजार होकर, मुझे यकीन है तुम खुश होगी। एडन, मुझे लगा था तुम नहीं जाओगी। एडन ने उससे पूरा दिन ये सवाल पूछा था, यू गोना गो, यू गोना गो, यू गोना गो। एशलिन सोचते हुए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच में आ गई। पूरा ग्रुप वहाँ मौजूद था। मिस्टर टॉमस, ठीक है सब लोग, बस में आना शुरू करो, हम 5 मिनट में सवाना के लिए निकलने वाले हैं। फील्ड ट्रिप शुरू हो चुकी है। मिस्टर थॉमस सफर का शेड्यूल बता रहे हैं। ओके सब लोग, मुझे यकीन है आपको पहले से पता होगा, लेकिन मैं आज का शेड्यूल आखिरी बार दोहरा देता हूँ। सवाना पहुँचने में 8 घंटे लगते हैं, मिस्टर थॉमस समझाते हुए। जब हम सवाना पहुँच जाएंगे तो आपको और आपके ग्रुप्स को 2 घंटे मिलेंगे खाना खाने, टूर्स पर जाने, तारीखी इमारतें देखने, इलाका घूमने और मस्ती करने के लिए। इसके बाद हम सब वापस बस पर मिलेंगे और मोटल्स की तरफ चलेंगे, मिस्टर थॉमस कंफर्म करते हुए। और वो स्टूडेंट जिसके पास फ़ोन है उसने मिस्टर ली, मिसेस सैरा और मेरा नंबर ऐड कर लिया है, ठीक है ना? स्टूडेंट, यस मिस्टर थॉमस। ठीक है फिर चलो इस सफ़र को शुरू करते हैं। सफ़र लंबा है। एशलिन अकेले बैठना चाहती थी, लेकिन एशलिन सोचते हुए बेजार आवाज में, मुझे अपने साथ किसी के बैठने की आदत नहीं, अजीब लग रहा है। एडन, कैन आई सिट विद यू? एशलिन, फौरन नहीं। डैड फ्लैशबैक में, जब तक कोशिश ना करो पता नहीं चलता, आजमा कर तो देखो। एशलिन सोचते हुए मायूसी से, अभी तक मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। ईडन, कोशिश करना चाहोगी? एशलिन, मुझे पजल्स का ज्यादा शौक नहीं। ईडन, वक्त गुजारने का अच्छा तरीका है और मेरे पास बहुत सारे हैं। एशलिन हैरानी से, मेरे पास इतने सारे क्यों हैं? एशलिन, मुझे बस हर साइड को एक ही रंग का करना है ना? ईडन, लाइक दिस? हाँ, इस तरह। एक्स क्यूब के तेजी से घूमने की आवाज होती है, क्लिक क्लैक क्लिक, और 0.04 सेकंड्स में। ईडन, देखा? एशलिन बिल्कुल हैरान रह जाती है। एशलिन सोचते हुए, चलो थोड़ी देर इससे खेल लेती हूँ। टेलर, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? ईडन, श्योर। सफर के दौरान सब अपने अपने तरीके से वक्त गुजारते हैं। आखिरकार 8 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक स्टूडेंट खुशी से, हम आखिरकार पहुंच गए। एशलिन अंगड़ाड़े लेते हुए सोचते हुए, 8 घंटे मेरी सोच से कहीं ज्यादा लंबे थे। हड्डियों के कड़कने की आवाज, क्रैक पॉप। मिस्टर थॉमस, ठीक है सब लोग, ज्यादा दूर मत जाना, 5 बजे तक यहाँ वापस पहुँचना, और अगर कुछ हो तो हमें फौरन कॉल करना। एशलिन आसपास देखते हुए, ये जगह थोड़ी डरावनी है। एडन, हे ऐश, आ रही हो? एशलिन गुस्से में, मुझे ऐश कहना बंद करो। लोगन, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? टाइलर, वैसे हमने कुछ घंटे पहले लंच के बाद से कुछ नहीं खाया है। टेलर, हम खाना लेकर खाते हुए प्लान कर सकते हैं एक साथ ही। अच्छा आइडिया है। वो शहर घूमते हैं, खाना खाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और मस्ती करते हैं। एशलिन सोचते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए, ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। टेलर, हमारे पास 40 मिनट बचे हैं। लोगन, तो हमें 30 मिनट में वापस चलना चाहिए। टूर गाइड, सुनिए, क्या आप सोरल वीड हाउस के टूर में दिलचस्पी रखते हैं? एक ग्रुप ने आखिरी वक्त पर अपना टूर कैंसिल कर दिया और अब हमारे पास कुछ खाली जगह है, सिर्फ $5 का है। टेलर बहुत पुरजोश होकर, सच में? ये जगह तो बहुत हॉन्टेड मानी जाती है, हमें जाना होगा। एशलिन सोचते हुए, क्या अनजान लोगों को इस तरह रिजर्वेशन लेना अलाउड है? एडन, मैं तो जा रहा हूँ। टूर गाइड मुस्कुराते हुए, तो इस तरफ आइए। एशलिन, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज शुरू होने से पहले एशलिन को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एशलिन सोचते हुए, खुद को समझाते हुए, ये बस वहम की आवाजें हैं, ये असली नहीं है। ग्रुप दरवाजे पर खड़ा है, अंदर सिर्फ अंधेरा है। एशलिन सोचते हुए, असली हो या
या ना हो, सुनने में अच्छी नहीं लग रही। खैर, जो भी हो, थोड़ी देर में चली जाएंगी। टूर गाइड खुशगवार आवाज में। वेलकम टू द सॉरलवीड हाउस। टूर गाइड। तो ये इस घर का फॉयर यानी एंट्रेंस हॉल है। इस घर में ज्यादातर चीजें अपनी असली हालत में हैं, सिवाय फर्नीचर और दीवारों पर लगे पेंट के। ये फ्रांसिस सॉरेल की लाइब्रेरी है और इस तस्वीर में जो शख्स आप देख रहे हैं ये रॉबर्ट ई ली हैं। ली फ्रांसिस के एक बहुत अजीज दोस्त थे और वो सॉरेल हाउस अक्सर आया करते थे। 1861 से 62 की सर्दियों में उस बड़ी जंग से ऐन पहले जनरल ली इस कमरे को अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जहां तक पुरअसरार हरकतों की बात है, ये कमरा सबसे पुरसुकून लगता है। फोन की जोरदार बेल। रिंग रिंग। टूर गाइड परेशानी से। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा इमरजेंसी फ़ोन है। मुझे ये कॉल उठानी पड़ेगी। मैं बस अभी वापस आया। आप लोग चाहें तो आसपास देखना जारी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। तंजिया अंदाज में टाइलर। वाह, ये तो बहुत प्रोफेशनल है। लोगन फिक्र से। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल है। टाइलर बेजार होकर। मैं तंज कर रहा था। ओह। टाइलर बेपरवाही से। खैर, इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है। टाइलर बहुत पुरजोश होकर। वैसे भी खुद से घूमने में ज्यादा मजा आएगा। टूर गाइड के जाते ही ग्रुप खुद ही घर के पुरस्रार हिस्सों को देखने निकल पड़ता है। एशलिन सोचते हुए परेशानी से, आवाजें ऊंची क्यों हो रही हैं? अब तक तो बंद हो जाती थीं। परेशान होकर एशलिन अपने कानों से ईयरप्लग्स निकालती है। एशलिन सोचते हुए, इन्हें निकालने से भी कोई मदद नहीं हो रही। टाइलर, ये ईयरप्लग्स क्यों पहनती है? एडन हैरानी से, I thought they were wireless earbuds. अचानक बहुत ऊंची आवाज। एशलिन दर्द से, आओ, ये ईयरप्लग्स हैं। मैं इन्हें आवाजों से हसासियत की वजह से पहनती हूँ। एडन Oops, शर्मिंदगी से, my bad. I thought they were for music. जब एडन माफी मांग रहा था तभी एशलिन को उसके पीछे कुछ नजर आता है। एक डरावना साया जिसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। सोचते हुए, खुद को तसल्ली देते हुए, शांत हो जाओ, नहीं देख सकते। तुम्हें ये सिर्फ वहम की आवाजों की वजह से नजर आ रहा है, ये असली नहीं है। सोचते हुए, वो असल में वहाँ नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। नजरअंदाज करो और वो चला जाएगा। टेलन खुशी से, ओ दैट रूम लुक्स कूल। टेलन उसी कमरे की तरफ इशारा करती है जहाँ वो साया था। टेलन फिक्र से, तुम ठीक हो एशलिन? तुम्हारा रंग पीला लग रहा है। एशलिन, मैं ठीक हूँ। एशलिन सोचते हुए, अभी हिम्मत टूटते टूटते बची एशलिन। उन्होंने कहा था कि सुनने का वहम हो सकता है, लेकिन देखने के वहम के बारे में कुछ नहीं कहा। जब कोई चीज इतनी डरावनी दिख रही हो तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। शायद अगर मैं इसका सामना करूं तो ये गायब हो जाए, जैसे अपने डर का सामना करना। लेकिन क्या होगा अगर ये असली हुआ तो? नहीं, बेवकूफ मत बनो एशलिन सोचते हुए। बाकी सब बहुत खामोश है। वो देखने के लिए मुड़ती है। एशलिन हैरानी से, हैं? इन्हें क्या हुआ है? सबके चेहरे पर दहशत थी और वो सब उसके पीछे देख रहे थे। बेन कांपती हुई आवाज में, एशलिन, बेन सरगोशी में, तुम्हारे पीछे। एशलिन नीचे फर्श के रिफ्लेक्शन में देखती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ही डरावना चेहरा उसके बिल्कुल पीछे था। एशलिन की जोरदार दहशत भरी चीख। उससे पहले कि एशलिन कुछ समझ पाती, उस दरिंदे ने उसे पकड़कर खींच लिया। झटके से खींचने की आवाज, वो जमीन पर गिर जाती है। गिरने की आवाज, थड। एशलिन हामते हुए दहशत से, ये एशलिन सोचते हुए परेशानी से, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या मैं पागल हो रही हूँ? वो कहाँ गया? टेलर फिक्र से, वो क्या था? लोगन कांपते हुए आवाज में, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। एडन सोचते हुए, शायद भूत था। एशलिन सोचते हुए, ओ हाँ, बाकी सबने भी उसे देखा था। टाइलर गुस्से से, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? भूत असली नहीं होते, ये बस एक बेकार सा प्रैंक है। टाइलर, जाहिर सी बात है। अचानक एक ग्रुप रिजर्वेशन कैंसिल कर देता है और हमारे गाइड के पास जाने का बहाना बन जाता है। फिर जब हम इस भूतिया घर में अकेले होते हैं तो हमारे साथ एक डरावना वाकया होता है और उस डरावने वाकये के फौरन बाद वो चीज़ इससे पहले गायब हो जाती है कि हम उसे देख सकें या छू सकें। टाइलर गुस्से से, हाँ बिल्कुल, ये सब पैसे कमाने के लिए एक रिएक्शन वीडियो का सेटअप है। उन्होंने जरूर कहीं कैमराज और प्रोजेक्टर छुपाए होंगे। दफा हो जाओ तुम और तुम्हारी बेकार वीडियो। और सुन लो, तुम्हारे पास हमारे रिएक्शंस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। टाइलर टेलर का हाथ पकड़ते हुए, चलो टे, हम बस पर वापस जा रहे हैं। लोगन परेशानी से, अरे रुको। एशलिन सोचते हुए अफसोस से, उसने नहीं देखा कि उसने मेरा बाजू पकड़ा था। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? निशान तो मिट गए हैं, लेकिन दर्द की हल्की आवाज। रॉब। एडन फिक्र से, तुम ठीक हो? सर पर हल्की थपकी।
पैट। एडन के छूने से एशलिन बुरी तरह चौंक जाती है। एशलिन चिल्लाते हुए, मेरे इतना करीब आना बंद करो। और अचानक वो एडन से दूर एडन हैरानी से, टेलीपोर्टेशन? मैं तुम्हारा नाम ले रहा था लेकिन तुम जवाब नहीं दे रही थी। तुम अपना बाजू इस तरह कब तक पकड़े रहोगी? दर्द की आवाज। एशलिन धीमी आवाज में, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। खैर 5 बजने वाले हैं। एक बार हम इस घर से बाहर निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी दौरान टूर गाइड बाहर फोन पर बात कर रहा था। टूर गाइड फोन पर, हाँ मेरा काम हो गया, लेकिन बाकी बच्चों को भी उस डायमेंशन में खींचना था। हाँ ये थोड़ा गैर मुतवक्का था, उसका कनेक्शन बहुत मजबूत था। मुझे घर से कुछ कदम पीछे हटना पड़ा वरना मैं मुश्किल में पड़ जाता। मैं वापस आ रहा हूँ। ओह मैंने ऑरेंज चिकन लिया है, तुम्हें चाहिए? ग्रुप वापस मोटेल पहुँचता है। एशलिन सोचते हुए, ये जगह तो काफी बड़ी है, स्कूल के पास इतने पैसे कब से आ गए? मिस्टर टॉमस ने कहा कि हर कमरे में 4 लोग होंगे तो मुझे लगा कि बहुत भीड़ हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि सबको उनके ग्रुप के साथ रखूं। एशलिन खेलना है? थ्रॉब टेलर, एशलिन नहीं तुम लोग खेलो, मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज। शट टेलर हैरानी से, हैं अभी से? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। एक लड़की, मुझे नहीं लगता कि वो सच में सोने जा रही है, वो शायद बस शर्मीली है। टेलर शायद, मैं भी थोड़ा जानना चाहती हूँ, जब से हम छोटे थे अब तक वो हमेशा अकेली ही रही है, क्या ये अकेलेपन वाली बात नहीं? दूसरी तरफ लड़कों के कमरे में लोगन हिचकिचाते हुए, गाइस। लोगन फिक्रमंद आवाज में, जब हम सॉरल वीड हाउस में थे मैंने उस मखलूक की तस्वीर ली थी। लोगन की बात सुनकर टाइलर को यकीन नहीं आता। हाँ जरूर ली होगी। सुनो, हम 21वीं सदी में हैं, लोगों को धोखा देने के लिए टेक्नोलॉजी के अरबों तरीके हैं। तुमने जिस चीज की भी तस्वीर ली है वो वही है जो वो चाहते थे कि तुम लो। टाइलर गुस्से से, अगर तुम लोगों को बेकार की बातें करके अपना वक्त जाया करना है तो करो, मैं सोने जा रहा हूँ। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज। शट। टाइलर के जाते ही कमरे में टेंशन बढ़ जाती है। बेन इतना परेशान हो जाता है कि उसके हाथ में पेंसिल टूट जाती है। पेंसिल टूटने की आवाज। स्नैप। एडन बेन को देखते हुए, हाँ मुझे भी वो ज्यादा पसंद नहीं। बेन परेशानी से, सोचते हुए, बेन वॉक पर जाना है? बेन ऑल राइटी देन। बेन के जाते ही एडन और लोगन फौरन तस्वीर देखने के लिए जमा हो जाते हैं। एडन चलो देखें इस फोटो में क्या है? एडन धीमी हैरान आवाज में, ये तो अजीब है। ऐश अकेली खड़ी है लेकिन साए 2 हैं। बेन ये देखकर बुरी तरह डर जाता है। एडन सोने जा रहे हो? बेन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। एडन हंसते हुए, हाँ वो ज्यादा देर नहीं टिका, वो हमेशा ऐसी चीजों से डर जाता है। लोगन डरी हुई आवाज में, तुम डरते नहीं? एडन नहीं, मुझे ये काफी दिलचस्प लगता है, भले ही ये झूठा निकले। लोगन हैरानी से, कैसे? तुम्हें इसमें मजा आता है? ये डरावना है। एडन लेकिन सच कहूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी अब की हालत पर ज्यादा परेशान होता कि तुम्हें उस बेवकूफ के साथ बेड शेयर करना है। लोगन हार मानते हुए, मैं काउफ पर सो जाऊंगा। टाइलर दरवाजे से, शब्बा खैर दोस्तों, सुबह मिलते हैं। इस दौरान लड़कियों के कमरे में टाइलर सोचते हुए, लाइट अभी तक ऑन है। टाइलर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एशलिन अजीब पोजीशन में फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज कर रही है। टाइलर खामोश चीख। एशलिन नॉर्मल होकर, ओह सॉरी, तुम सोने के लिए तैयार हो? टेलर हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब तक जाग रही होगी। तुम काफी फ्लेक्सिबल हो, जिम्नास्टिक्स करती हो क्या? गलती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अंदर आऊंगी और तुम्हें इस तरह मुड़ा हुआ देखूंगी। एशलिन मैं बैले करती हूँ। टेलर सच में? ये तो बहुत अच्छा है। एशलिन शायद। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। टेलर सोचते हुए, इससे बात करना कितना मुश्किल है। लाइट स्विच की आवाज। फ्लिक। दोनों अपने बेड पर लेट जाती हैं। टेलर आहिस्ता से, तुम्हें लगता है जो हमने आज देखा वो असली था एशलिन? तुम्हें लगता है? टेलर मुझे ठीक से नहीं पता, मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। टाई कह रहा है कि वो नकली था और पूरे रास्ते बस तक बहस करता रहा। तुम उसके सबसे करीब थी तो मुझे लगा शायद तुमने कुछ देखा हो जो हमने नहीं देखा। एशलिन झूठ बोलते हुए, नॉट रियली, लेकिन उसके बाजू में अभी तक दर्द हो रहा था। दर्द की हल्की आवाज। स्टिंग। एशलिन सोचते हुए, लेकिन अब इसका हमसे कोई लेना देना नहीं तो बेहतर है कि इसे भूल जाएं। एडन सरगोशी जैसी आवाज में, एशलिन। एडन बस से उतरने का वक्त हो गया है, हम सवाना में हैं। एशलिन नींद में हैरानी से, मैं कब सो गई? ठीक है रुको, हम सवाना में पहले ही उतर नहीं गए थे? एशलिन उठती है और देखती है
वो मोटेल में नहीं बल्कि एक खाली अंधेरी बस में है। बाहर का आसमान सुर्ख था। अंधेरा सुर्ख आसमान। एशलिन एक ऐसी दुनिया में है जो जानी पहचानी भी है और अनजान भी। सोचते हुए परेशानी से क्या हो रहा है, वो उन्हीं जगहों से गुजरती है जहाँ वो दिन में गई थी, लेकिन अब सब कुछ डरावना और वीरान लग रहा है। सोचते हुए ये एक ख्वाब है ना? टूर गाइड फ्लैशबैक आवाज, वेलकम टू द सॉरेलवीड हाउस। सोचते हुए खुद को तसल्ली देते हुए, यकीनन मैं ख्वाब देख रही हूँ। आज जो कुछ हुआ उसके बाद इस बारे में ख्वाब ना आना अजीब होता। कम से कम ये कोई डरावना ख्वाब नहीं है मेरे ख्याल से। अचानक तेज हवा की आवाज, वुश। तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वो वापस उसी डरावनी बस में है। सोचते हुए हैरानी से मैं वापस बस पर आ गई। सोचते हुए खुद को पुरसुकून करते हुए, मुझे इन जागते ख्वाबों से नफरत है। इसमें सब कुछ असली लगता है। वो इस ख्वाब से जागने की कोशिश करती है। सोचते हुए, जाग जाओ। थप्पड़ की आवाज, स्लैप। इसमें इतना दर्द क्यों हुआ? एशलिन सोचते हुए, अब जब मैं सोच रही हूँ तो मेरे बाजू में भी बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की हल्की आवाज, स्टिंग। अचानक खींचने की आवाज, यैंक। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एशलिन हैरानी से, ये क्या? वो दरिंदा वहाँ था, बिल्कुल उसके सामने, और वो उसे जमीन पर खींच लेता है। एशलिन दर्द से, ऐक। लैंप गिरने की आवाज, क्रैश। सोचते हुए थकावट से, खैर कम से कम अब मैं जाग रही हूँ। वो बहुत बुरा था। टेलर, एशलिन तुम ठीक हो? तुम फर्श पर क्यों हो? एशलिन नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। टेलर दहशत से, तुम्हारी बाजू को क्या हुआ? एशलिन हैरानी से, मेरा बाजू? एशलिन सोचते हुए, अभी तक निशान है, शायद मैं अभी तक जागी नहीं हूँ। टेलर घबराहट में, हमें कुछ पट्टी वगैरह लानी चाहिए या टीचर्स को बुलाएं? टेलर सोचते हुए, ये बेड से कब उतरे? टेलर, तुम्हें उठने में मदद चाहिए? एशलिन, नहीं ठीक है, मैं उठ सकती हूँ, लेकिन मुझे शायद थोड़ी पट्टी। तभी एशलिन को अपने बेड के नीचे से वही डरावना साया नजर आता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो डरिंदा बाहर निकलता है। दोनों लड़कियों की जोरदार दहशत भरी चीख, एडन दरवाजा खोलते हुए, क्या किसी और ने चीखने की आवाज सुनी? टाइलर एडन को धक्का देते हुए, टेलर। दरवाजा जोर से एडन के मुंह पर लगने की आवाज, वैक। दरवाजा बंद होने की आवाज, स्लैम। लोगन घबराकर, क्या हो रहा है? चीखे एडन दर्द से, आओ। लोगन दहशत से, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? जोरदार हमले की आवाज, वैम। दूसरे कमरे में वो दरिंदा टेलर पर हमला कर देता है। टेलर दहशत से कांपते हुए, ये वही चीज नहीं जो सॉरेलवीड हाउस में थी। एशलिन, ये जो भी है, हमें इसके उठने से पहले यहाँ से निकलना होगा। चलो होश में आओ, हमें यहाँ से जाना है। हाथ पकड़ने की आवाज, ग्रैब। टेलर डरी हुई, लेकिन बाकी लड़कियों का क्या? एशलिन, मुझे नहीं पता, उन्हें हमारी चीख सुनाई देनी चाहिए थी। वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई? टाइलर दहशत से चिल्लाते हुए, टेलर डरी हुई आवाज में। चीख सुनकर बाकी के लड़के भी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। एडन, ओह तो ये लोग थे, ये भाग क्यों रहे हैं? टाइलर अपनी बहन को गले लगाते हुए, क्या हो रहा है? एशलिन दहशत से, कमरे के अंदर कुछ है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, सब लोग उस कमरे की तरफ मुड़कर देखते हैं और वहाँ अंधेरे में से वही डरावना चेहरा उन्हें घूर रहा था। एशलिन आहिस्ता से दहशत में, भागो। क्रीचर के हमला करने की आवाज, लंज। एशलिन जोर से चिल्लाते हुए, गो गो गो। पूरा ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए लड़कों के कमरे की तरफ भागता है। दरिंदा उनके बिल्कुल पीछे है। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज, स्लैम। वो आखिरी लम्हे पर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। दरवाजे पर खरोंचने की आवाज, स्क्रैच स्क्रैच। लोगन कांपती हुई आवाज में, ये क्या चीज है? एडन तंजिया अंदाज में हंसते हुए, टाइलर के मुताबिक ये वही प्रैंक होगा जो आज दिन में हुआ था। टाइलर गुस्से से एडन को घूरता है। टेलर अचानक याद आने पर, सैरा और एमा अभी तक उस कमरे में हैं। एशलिन, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ हैं। वो अपने कमरे से बाहर आती या कम से कम चीखते। एडन, अब जब ऐश ने जिक्र किया है तो ये अजीब है कि इतनी चीखों और शोर के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। तभी बेन की नजर साथ वाले कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जो थोड़ा सा खुला था। दरवाजे की हैंडल की आवाज, विगल, ओपन। बेन घबराहट में उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। पकड़ने की आवाज, ग्रैब। लेकिन कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है। जोरदार टक्कर की आवाज, खड। एडन हंसते हुए, ये बुरा हो सकता था। टाइलर गुस्से से चिल्लाते हुए, हो सकता था। टाइलर जोर से चिल्लाते हुए, इसे मजाक समझना बंद करो, सब कुछ बुरा हो चुका है। आसमान सुर्ख है, खुदा के लिए। एडन, खैर इस बारे में रोने से कुछ नहीं होगा। टाइलर गुस्से से, और इस पर हंसने से होगा। टेलर दहशत से, सरगोशी में, दोस्तों नीचे देखो। जब वो नीचे देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मोटल के पार्किंग लॉट में वही साए वाले दरिंदे खड़े थे। दरिंदों की अजीब धीमी आवाज, और फिर वो सब एक साथ उनकी तरफ हमला कर देते हैं। एडन तेजी से, तुम्हारा कमरा कितनी दूर है? एशलिन घबराहट में, तकरीबन 5 या 6 दरवाजे छोड़कर। क्या? एशलिन सोचते हुए,
क्या मुझे उनकी आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पीछे वाला इतना शोर कर रहा है? सोचो, हम दरवाजे के पीछे वाले से बच के कैसे भागे? दरवाजे पर जोरदार खरोंचने की आवाज़, स्क्रैच। तभी एशलिन को एक आइडिया आता है। एशलिन एडन को, एडन अपने शॉर्ट्स का नाड़ा दो। एडन हैरानी से, ओके क्यों? एशलिन मेरे पास एक आइडिया है। पिछले कमरे से बचने के बाद ग्रुप अब एक नए खतरे का सामना कर रहा था। उन्हें पता था कि दरिंदे उनके पीछे आ रहे हैं। ऐश पुरअज़्म होकर, मैं दरवाजे को उस पोल से बांधने जा रहा हूँ। टाइलर दहशत से, 2 कमजोर धागे और एक बेकार सा पोल जैसे कि इससे ये बंद रहेगा। एशलिन जल्दी से, शायद नहीं लेकिन ये इतनी देर बंद रहेगा कि मैं और बेन भाग सकें। एशलिन दूसरों से, तुम लोग जाओ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि खतरा उनके सोचने से भी ज्यादा करीब था। बैल्कनी की रेलिंग के पीछे से वही साए वाले दरिंदे उन्हें देख रहे थे। टाइलर और दूसरे हिचकिचाते हैं, लेकिन एशलिन गुस्से में उन पर चीखती है, मैंने कहा जाओ। उसके चिल्लाने पर वो सब आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तेज कदमों की आवाज, थड़ थड़ थड़। एडन बेन से, बेन इसे दरवाजे के हैंडल से बांधो। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करते, एडन अचानक एशलिन का हाथ पकड़ लेता है। अचानक पकड़ने की आवाज, ग्रैब। एडन पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ, ये सिरा मैं बांधता हूँ, तुम दूसरा पोल से बांधो। उनके पास वक्त बहुत कम था। वो जल्दी जल्दी धागे को दरवाजे के हैंडल और पोल से बांध देते हैं। हर लम्हा कीमती था। हरी जल्दी एशलिन, ओके एडन चिल्लाते हुए, भागो। जैसे ही वो भागते हैं, वो कमजोर धागा फौरन एक झटके से टूट जाता है। उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। दरिंदे की चीख के साथ डैश। ग्रुप पीछे मुड़कर देखता है और उनकी जान हलक में आ जाती है। एशलिन दहशत में, आहिस्ता से, बेड़ा गर्क। एशलिन अपने आप से, घबराहट में, कुछ करना होगा, ये हमें पकड़ लेगा। भागते हुए एशलिन की नजर एक सफाई वाली ट्रॉली पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक फौरी प्लान आता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो पीछे रह जाती है। एशलिन चिल्लाते हुए, एडन, बेन पीछे हटो। वो अपनी पूरी ताकत से ट्रॉली को उस दरिंदे की तरफ धक्का दे देती है। ट्रॉली के टकराने की जोरदार आवाज, क्रैश। बेन दहशत से ये सब देख रहा था, लेकिन एडन के चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सी हंसी थी। एडन हंसते हुए ट्रॉली उस दरिंदे को बस चंद लम्हों के लिए ही रोक पाती है। वो फौरन बाहर निकलता है और एशलिन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दरिंदे के गुस्से वाली आवाज। दरिंदे का पंजा एशलिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एडन आगे आता है। एडन शैतानी मुस्कुराहट के साथ, पता है इसमें मजा आ सकता है, और वो सीधा उस दरिंदे के चेहरे पर स्प्रे कर देता है। एडन उस दरिंदे पे सीधा केमिकल स्प्रे कर देता है। स्प्रे की आवाज और दरिंदे की तकलीफदेह हाई पिच्ड चीख। स्प्रे केमिकल अपना काम कर दिखाता है। दरिंदा तकलीफ से तड़पने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बाकी दरिंदे भी पीछे हट जाते हैं। दरिंदे के तड़पने की आवाज, स्क्वार्म। लेकिन एडन हैरान था, उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। एडन हंसते हुए हैरानी से, ये चीख क्यों नहीं रहा, गूंगा है क्या? मगर एशलिन अपने कान पकड़कर दर्द से नीचे झुक जाती है। बेन उसे परेशानी से देखता है। एशलिन दर्द से कराहते हुए, ओ ये चीख रहा है, लेकिन लगता है मैं ही वो खुशकिस्मत हूँ जिसे ये सुनाई दे रहा है। एशलिन जोर से, एडन चलू भी। एडन का हौसला बढ़ जाता है और वो लड़ना चाहता है। एडन जोश से, मुझे लगता है हम इन्हें संभाल सकते हैं, और भी बॉटल्स हैं। लेकिन एशलिन और बेन फौरन इनकार कर देते हैं। उन्हें पता था कि ये बेवकूफी है। एशलिन और बेन एक साथ चिल्लाते हुए, नहीं। तभी दूसरे कमरे से टाइलर और बाकी ग्रुप बाहर झांकता है। बेन, मुझे वो नजर आ गए। ये उनके लिए भागने का इशारा था। पूरा ग्रुप अपनी जान बचाकर कमरे की तरफ लपकता है। सबके भागने की आवाज, रन। वो आखिरी लम्हे में कमरे के अंदर घुसकर दरवाजा बंद करते और लॉक लगा देते हैं। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज, शट। सब थक हार कर सांस लेने के लिए रुकते हैं। उन्हें लगा कि वो महफूज है। सबकी गहरी सांस लेने की आवाज, रिलैक्स। लेकिन उनकी राहत बस चंद लम्हों की थी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज, बैंग बैंग बैंग। एशलिन तेजी से, हमें इस सोफे को दरवाजे के आगे लगा देना चाहिए। दरवाजे को बंद करने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब दहशत में थे सिवाय एडन के। एडन की हल्की हंसी। टाइलर गुस्से से, तुम इस बार क्यों हंस रहे हो? एडन, ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी मूवी जैसा लग रहा है। टाइलर, और इसमें हंसने वाली क्या बात है? एडन मुस्कुराते हुए, हाँ। टाइलर खुद से कहते हुए, ये पागल वागल है क्या? तभी एडन की नजर एशलिन की जख्मी बाजू पर पड़ती है। एडन, तुम्हारा बाजू जख्मी है? मुझे लगा मैंने तुम्हें वक्त पर पीछे कर दिया था। एशलिन, तुमने किया था। मुझे लगता है ये सोरल वीड हाउस में हुआ था।
ये सुनकर टाइलर का गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच जाता है। वो खड़ा हो जाता है। टाइलर गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम्हारा मतलब है तुम्हें पता था कि ये सब असली है और तुमने हम में से किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। एशलिन अपना दिफा करते हुए, तुम ही थे जो चले गए इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये असली था। टाइलर बात काटते हुए, और हम तुम्हारी कोई बात क्यों सुने? ये सब शायद शुरू से ही तुम्हारी गलती है। एशलिन का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। अचानक खामोशी। स्नैप। एशलिन सुकून से लेकिन सख्त लहजे में, ठीक है मान लिया, और अगर मुझ पर इल्जाम लगाने से तुम्हें इस सूरत हाल से निपटने में मदद मिलती है तो ऐसा ही सही। एशलिन उठकर टाइलर का कॉलर पकड़ लेती है। टाइलर हैरानी से, हे ये क्या कर रही? एशलिन, लेकिन अगर तुम कोई काम नहीं आ सकते तो रास्ते से हट जाओ। बेन, इल्जाम लगाने का खेल। हकीकत ये है कि वो दरिंदे हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं। टेलर, बहस करने के बजाय बेहतर है कि हम अपना वक्त कोई प्लान बनाने में इस्तेमाल करें। एशलिन टाइलर को छोड़ते हुए, अपना मुंह बंद रखो और कोई मुसीबत खड़ी मत करो। टाइलर हैरत से खामोश हो जाता है। एडन ये सब देखकर मुतासिर होता है। एडन सीटी बजाते हुए, खैर ये तवक्को के खिलाफ था। एशलिन एडन की तरफ मुड़कर, और तुम्हें इसे इतना हल्का लेना बंद करना होगा। एडन हाथ उठाकर, जो हुक्म। एशलिन अब पूरी तरह से कंट्रोल संभालती है। एशलिन, हमें हथियार और सामान चाहिए, इसलिए चलो इस कमरे में जो कुछ भी है उसे जमा करें और देखें कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दरिंदों से बचने के बाद ग्रुप को आखिरकार सांस लेने का मौका मिलता है। बेन को एक फर्स्ट एड किट मिलती है और वो एशलिन के जख्मों पर दवा लगाना शुरू करता है। एंटीसेप्टिक की जलन वाली आवाज फिजल। एशलिन दर्द से चिल्लाते हुए, जलन हो रही है। बेन घबराहट में एशलिन के पैर को थपथपाता है, शायद उसका ध्यान बटाने के लिए। जबकि कुछ लोग मरहम पट्टी में लगे थे, एडन का दिमाग कहीं और ही था। वो एक बोतल उठाकर जमीन पर दे मारता है, उसे हथियार बनाने के लिए। शीशा टूटने की जोरदार आवाज। स्मैश। एडन पुरजोश होकर, आइए देखो एक और हथियार। टाइलर चिढ़कर, हे देखकर, ये तुम्हें बाथरूम में करना चाहिए था, अब हर तरफ शीशा बिखरा पड़ा है। बेन फिक्रमंदी से, मैं झाड़ू ले आता हूँ। कमरे में हर कोई अपने तरीके से इस हालत का सामना कर रहा था। टाइलर और दूसरे कुर्सी के पाए निकाल रहे थे और एशलिन दर्द में भी अपनी पिछली बहस के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक। Ashlyn slips into memory. But if you aren't going to make yourself useful, make yourself scarce. Ashlyn सोचते हुए, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी? बेन एशलिन के जख्मों को साफ करता रहता है। वो दर्द से पीछे हटती है। दर्द से सिसकने की आवाज। फ्लिंच। बेन आहिस्ता से, दर्द? एडन जो ये सब देख रहा था हल्का सा मुस्कुराता है। वो अपने बैग से एक कपड़ा निकालता है। एडन की हल्की सी हंसी। चकल, ये लो, इसे दबाना चाहोगी? एशलिन हैरानी से, शुक्रिया। एडन, यप। ये छोटी सी मेहरबानी उनके दरमियान बर्फ पिघला देते हैं। एडन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक लीडर टाइप हो। एशलिन, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन हैं। एडन, योर पेरेंट्स? एशलिन, वो दोनों फौज में हैं। एडन, अच्छा, मैं समझा। तो तुम्हें ऐसी सूरत हाल में हुक्म सुनने की आदत है? एशलिन, खैर ऐसी सूरत हाल की नहीं। एडन, तो क्या तुम्हें अपना दिफा करना भी आता है? एशलिन, मैंने कुछ किकबॉक्सिंग क्लासेस ली हैं। जैसे ही बेन पट्टी बांधकर फर्स्ट एड किट बंद करता है, उनकी गुफ्तगू जारी रहती है। बॉक्स बंद होने की आवाज। शट। एशलिन, शुक्रिया बेन, तुम इस काम में काफी अच्छे हो। एडन हंसते हुए, हाँ, उसे मेरी मरहम पट्टी करने की आदत है। बेन शर्माते हुए, हाँ, मुख्तलिफ चीज़ों से, स्केटबोर्ड, रॉक क्लाइंबिंग, ऊंची जगहों से कूदना, ऐसी चीज़ें। एशलिन सोचते हुए, तो इससे खतरों से खेलना पसंद है। जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, ये कोई हैरानी की बात नहीं। ग्रुप अब पूरी तरह हथियारबंद हो रहा था। कुर्सी के पाए उनके लिए बुनियादी हथियार थे। टेलर, ये हमारे पास कितने हैं टाइलर? 8, उन्हें मिलाकर जो हम अभी निकाल रहे हैं। एशलिन सोचते हुए, तो हम सबके लिए काफ़ी हैं? टेलर घबराहट से, काफ़ी देर से खामोशी है। क्या तुम्हें लगता है कि दरिंदे चले गए? एशलिन सोचते हुए दरवाजे की तरफ देखकर, नहीं, अभी भी वहीं हैं, वो अभी भी दरवाजे के बाहर हैं। बेन, तुम्हारा क्या मतलब है? एशलिन, मैं उन्हें सुन सकती हूँ, लेकिन आम तरीके से नहीं। याद है मैंने कहा था कि मेरे कान हसास हैं? ओ हाँ, तो तुम उन्हें बाहर चलते हुए सुन सकती हो या कुछ और? एशलिन, कुछ वैसा ही। वो एक खास आवाज निकालते हैं जो मुझे नहीं लगता तुम लोग सुन सकते हो। टाइलर, क्या तुम असल बात पर आओगी? एशलिन गुस्से से, मैं कोशिश कर रही हूँ बदतमीज, ये समझाना आसान नहीं है। एशलिन आखिरकार उस राज से पर्दा उठाती है जो उसने सबसे छुपाया हुआ था। एशलिन, बात यह है क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ बहुत ऊंची है, मुझे साइड इफ़ेक्ट के तौर पर अनदेखी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाज़ें जो
असल में होती ही नहीं। एशलिन, सोरेल वीड हाउस में मुझे लगा कि मैं कोई ऐसी ही आवाज़ सुन रही हूँ, और जब मैंने उस दरिंदे को देखा मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन फिर उसने मुझे पकड़ लिया, एक वहम जिसने तुम्हें पकड़ा, जख्मी किया और जिसे हम सब ने देखा, और तुमने सोचा कि वो असली नहीं था। खैर, तुमने सोचा कि ये एक मजाक था। और एशलिन खुद को रोकती है, ये समझते हुए कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं। एशलिन, सोचते हुए, खुद पर काबू रखो, इसे मारना मत। एशलिन, नहीं छोड़ो। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं उन्हें सुन सकती हूँ और उनकी जगह का पता लगा सकती हूँ जब तुम लोग नहीं कर सकते। शायद। टायलर तंजिया अंदाज में, तो फिर क्या प्लान है? अपनी जादुई सुनने की ताकत इस्तेमाल करके सबको बचाओगी? एशलिन टायलर की तंज को नजरअंदाज करती है और एक प्लान बताती है। एशलिन, सोचते हुए, नहीं खैर हाँ, लेकिन बाद में। मेरे ख्याल में हमें अभी यहीं रहना चाहिए ताकि हम आराम कर सकें और खुद को तैयार कर सकें। एशलिन, एक बार हम बाहर गए तो पता नहीं हमारा सामना किस चीज से होगा और हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। अगर कुछ हुआ तो मैं नहीं चाहती कि हम अलग हो जाएं। एशलिन, अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जहनी वर्जिश करो एडन। जहनी वर्जिश। बेन, ये तसव्वुर करना कि तुम मुख्तलिफ हालात में हो और देखना कि तुम उस पर कैसा रद्द अमल दोगे। एक फ्लैशबैक में एशलिन के वालिद उसे सिखा रहे हैं। एशलिन्स डैड, जब तुम असल में किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करते हो जैसा तुमने सोचा था तो तुम ज्यादा तेजी से रद्द अमल दे पाते हो। कोई भी चीज जो तुम्हें एक कदम आगे रखे वो करने के लायक है। टायलर, नाखुश होकर, हाँ बहुत अच्छा प्लान है। दिन में ख्वाब देखो और सो जाओ जबकि दरिंदे दरवाजे के बाहर हैं। टेलर, हम बारी बारी पहरा देंगे। एशलिन, लोगन, क्या वक्त अभी भी 12 बजा है? लोगन, घबरा कर, ओ मैं देखता हूँ, ये नहीं बदला। लोगन के फोन स्क्रीन पर अभी भी 12 AM दिखा रहा था। एशलिन, सोचते हुए, लोगन ने तकरीबन 1 घंटा पहले नोटिस किया था कि वक्त नहीं बदल रहा। अगर वक्त काम नहीं कर रहा तो अलार्म भी काम नहीं करेंगे। एशलिन, ठीक है, तो फिर हम हर घंटे एक टाइमर रीसेट करते रहेंगे। पहली बारी मैं लूंगी, मेरे बाद कौन आना चाहेगा? पहरा देते हुए एशलिन की आंखें बोझल हो जाती हैं। हल्के झपकने की आवाज, ब्लिंक। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो आहिस्ता से नींद की वादी में चली जाती है। दर्द भरी आह, ग्रोन। अब वो आंख खोलती है तो वो हैरान रह जाती है। एशलिन, आहिस्ता से। टेलर, वो अपने पुराने कमरे में टेलर के साथ बिस्तर पर थी। एशलिन, सोचते हुए, क्या हम अपने कमरे में वापस आ गए हैं? एशलिन, सोचते हुए, दर्द से। दर्द। वो फौरन अपने बाजू को देखती है जहाँ गहरे जख्म थे। एशलिन, हैरानी से, कोई जख्म नहीं। अंधेरे में उसे दलिंदों के चेहरे नजर आते हैं। दहशत उसके वजूद में फैल जाती है। एशलिन, दहशत से, सोचते हुए, क्या वो सब वाकई सिर्फ एक बुरा ख्वाब था या मैं अभी ख्वाब देख रही हूँ? एक दरिंदा उसके बिस्तर के नीचे से निकलता है, दिल की तेज धड़कन थम थम। एशलिन, सोचते हुए, मैं हकीकत से अपना राब्ता खोती जा रही हूँ। एशलिन, खुद से, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है? एशलिन, याद करते हुए, हम बारी बारी पहरा दे रहे थे, घड़ी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने उसके बजाय टाइमर इस्तेमाल किया। उसे याद आता है कि उसने अपने फोन पर टाइमर लगाया था। वक्त 12:06 AM हो चुका था। एशलिन, सोचते हुए, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। केलर, एशलिन, केलर, उठते हुए सर पकड़कर, ओह मेरा सर। क्या हम बिस्तर पर हैं? तेज सांस लेने की आवाज। टेलर, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या दरिंदे अभी भी? एशलिन को एहसास होता है कि वो अकेली नहीं थी जिसने ये सब महसूस किया। एशलिन, जोर से, तो ये वाकई हुआ था? तुम्हें याद है ना? अचानक पकड़ने की आवाज, ग्रैब। तुम क्या कहना? अचानक दोनों को शदीद चक्कर आते हैं और मतली होने लगती है। वो फौरन बाथरूम की तरफ भागती हैं। उल्टी करने की आवाज, ब्लैग, कफ। टाइलर, आर यू गाइज ओके? क्या तुम लोग ठीक हो? एडन, टेलर, एशलिन, क्या तुम लोग यहाँ हो? एडन, मिल गए। टेलर, गुस्से से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। एडन, हैरानी से, रुको, तुम दोनों को तो मर जाना चाहिए था या कुछ और? दोनों, मर जाना? टाइलर एडन को पीछे करते हुए, हटो। टाइलर को भी अचानक वैसे ही मतली महसूस होती है और वो भी उल्टी कर देता है। उल्टी करने की आवाज। टाइलर, लंबी सांस लेते हुए, मुझे लग रहा है एक और लहर आ रही है। फिर एक एक करके बाकी सब लोग भी उसी अजीब बीमारी का शिकार हो जाते हैं। एशलिन कमजोरी से सोचते हुए, आखिर हो क्या रहा है? पिछले खौफनाक वाकयात के बाद कहानी अब आज के दौर में वापस आती है जहां ग्रुप स्कूल में अपनी आम जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। कैफेटेरिया में वो सब एक बार फिर उसी पुराने मसले पर बहस कर रहे थे। टेलर, मेरा अभी भी ख्याल है कि हमें सवाना वापस जाना चाहिए। एशलिन, थक कर सर मसलते हुए, ठीक है, चलो इस पर सोचने के लिए थोड़ा और वक्त लेते हैं और आज रात ग्रुप वोट कर लेंगे। एशलिन, सोचते हुए, हालांकि ये चौथी बार है। टाइलर, स्कूल के बाद क्यों नहीं? एशलिन, क्योंकि मेरी आज बैले क्लास है। टाइलर, तो क्या हुआ, छोड़ दो उसे। टेलर,
टाइलर से। टाई, हमें भी स्कूल के बाद काम है। तुम्हारी बेसबॉल प्रैक्टिस है और मेरी मैकेनिक्स की मीटिंग है। लोगन आहिस्ता से, मुझे आज फूलों की दुकान पर मदद करनी है। टेलर, देखा, लोगन भी मसरूफ है। जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद हम स्कूल और अपने मुस्तकबिल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें बेसबॉल की ज़रूरत है, चलो बस रात तक इंतज़ार करते हैं। टाइलर गुस्से में दांत पीसते हुए, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा अगर हम मर गए तो। एशलिन, ये सिर्फ हमारे मुस्तकबिल की बात नहीं है। अगर हम सब कुछ छोड़कर ऐसी ख्याली चीज़ों पर तवज्जो देंगे जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते तो हम पागलखाने पहुंच जाएंगे। एडन हल्का सा मुस्कुराते हुए, उसकी बात में दम है। आमतौर पर लोग हमें पागल ही कहते हैं। टाइलर गुस्से में अपनी ट्रे उठाकर वहां से चला जाता है। टाइलर, जो भी हो। गुस्से से कदम रखने की आवाज़, स्टॉम्प स्टॉम्प। जाते हुए वो गलती से टेलर से टकरा जाता है, जिसे दोनों उसे घूर कर देखते हैं। एशलिन सोचते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। यकीनन बैले जाना बेवकूफ़ी लगता है जब हमें आज रात अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना होगा। एशलिन, लेकिन हमें एक तरह का तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है, वरना हम दोनों दुनियाओं में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। स्कूल के बाद बस में एडन और बेन एशलिन के पास आते हैं। तुम क्या कर रहे हो एडन? तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैंने सोचा यहाँ से उतरना ज्यादा तेज रहेगा। तुम्हें पता है ना मुझे 1 घंटे में निकलना है। मैंने सोचा इस बार मैं भी साथ चलता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे वहाँ पहुँचने का रास्ता पता होगा, ठीक है ना? ये हद से ज्यादा जिद कर रहा है। एशलिन अपने घर पहुंचती है, एडन और बेन उसके पीछे पीछे। मैं हाँ गई, ये एक मुसीबत है। स्कूल कैसा था? उसके वालिदैन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एडन और बेन आए हैं? मैंने सोचा आज तुम्हारी बैले थी। हाँ, उस बारे में। एडन और बेन देखना चाहते हैं कि स्टूडियो कहाँ है। क्या आपको एतराज है अगर वो साथ आ जाए? साथ आए? या उसके वालिदैन एक दूसरे को देखते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे एशलिन की माँ उसे पकड़कर सोफे के पीछे खींच लेती है। खींचने की आवाज, ग्रैब। एशलिन्स मॉम, हमें 1 मिनट दो। एडन, जरूर। एशलिन्स मॉम गुस्से से, हो क्या रहा है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आपने मुझे सोफे के ऊपर से क्यों खींचा? एशलिन्स डैड, सुनो, मुझे खुशी है कि तुम दोस्त बना रही हो, लेकिन क्या तुम लोग कुछ ज्यादा जल्दी करीब नहीं आ गए? 15 साल तक हाँ डैड मुझे अकेला रहना पसंद है कहने के बाद ये तुम्हारे लिए बहुत गैर मामूली है? एशलिन समझ जाती है कि उसके वालिदैन बेवजह परेशान नहीं हैं। एशलिन सोचते हुए, खैर वो गलत नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकती। घूमना फिरना ही कब्रिस्तान में दिन के वक्त मिलने का सबसे अच्छा बहाना है। तुम्हें तंग कर रहे हैं क्या? क्या कि तुम्हें धमकी दे रहे हैं दोस्त बनने के लिए, या तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, आप लोग बस वहम कर रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, एडन सोफे के पीछे से झांकता है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? एडन और बाकी ग्रुप इंतजार करते करते बोर हो गया था और उनके पास आ गया। एडन, माफ करना, इंतजार करते हुए बोर हो गया। खामोशी टूट चुकी थी। फैंटम एशलिन के बिल्कुल ऊपर बस की छत से उल्टा लटका हुआ था। दहशत के उस लम्हे में फैंटम ने अपना सर पूरी तरह घुमा लिया। उसकी खौफनाक मुस्कुराहट सीधा एशलिन पर टिकी हुई थी। टाइलर दहशत से चिल्लाते हुए, ये अच्छा नहीं है। टेलर, एशलिन, इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, फैंटम ने अपने पंजों से हमला कर दिया। वो हमला करता है, लेकिन एशलिन अपने किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की वजह से फौरी रद्दे अमल दिखाती है। जमीन पर रोल करता हुआ हमले से बचने के बावजूद एशलिन खतरे से बाहर नहीं थी। फैंटम ने उसकी लंबी चोटी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पीछे की तरफ खींचा। एशलिन दर्द से करहाते हुए, एशलिन चिल्लाते हुए, हथियार लाओ। टाइलर, समझा। टाइलर, टेलर और बेन फौरन हथियारों के बॉक्स की तरफ भागते हैं, जबकि एडन घबराए हुए लोगन के पास रहता है। एडन लोगन से मिलते हुए, मेरे साथ रहो। एशलिन सोचते हुए, इसको छुड़वाना होगा। एशलिन अपनी पूरी ताकत से फैंटम के हाथ को पकड़ती है, उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए। फैंटम उसे और जोर से खींचता है, लेकिन एशलिन हार नहीं मानती। वो अपने पाँव का इस्तेमाल करती है और फैंटम के चेहरे पर एक जोरदार लात मारती है। जोरदार लात की आवाज आती है। व्हाम! एशलिन सोचते हुए, इसने छोड़ दिया, भागना होगा। ऐश जमीन पर गिर जाती है, लेकिन एडन और लोगन फौरन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। एडन उसे पकड़ता है। ठीक हो एशलिन? या, लेकिन इस कश्मकश में एशलिन की चोटी लोगन के पाँव में उलझ जाती है। लोगन दर्द से करहाता है, आउच! वो! इससे पहले कि वो संभलते, फैंटम दोबारा हमला करने के लिए तैयार था। फैंटम सीट के पीछे से निकलकर उनकी तरफ लपक, लेकिन इस बार एडन तैयार था। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ एडन फैंटम को पकड़ लेता है। स्माइल, ग्रास। वो फैंटम को उसकी रफ्तार का फायदा उठाकर घुमाता है और उसे बस की टूटी हुई खिड़की की तरफ दे मारता है। दोनों बस से बाहर गिर जाते हैं। पुश! एडन चिल्लाते हुए, खिड़की बंद करो। लोगों ने और एशलिन फौरन समझ जाते हैं। वो खिड़की की तरफ लपकते हैं और उसे बंद कर देते हैं। खिड़की का लॉक बंद हो जाता है। एडन बाहर से फैंटम को पकड़े हुए था, लेकिन उसकी गिरफ्त कमजोर हो रही थी। हाथ फिसल जाता है। स्लिप! एडन, क्रैप! फैंटम का पंजा खिड़की के शीशे को तोड़कर अंदर आता है और सीधा लोगन की तरफ बढ़ता है, दहशत से चिल्लाते हुए। लोगन फैंटम का पंजा
पंजा टूटी हुई खिड़की से अंदर आता है, सीधा लोगन की तरफ। लोगन दर्द से चीखता है। बाकी सब जो हथियार लेकर आ रहे थे दहशत से ये मंजर देखते हैं। लोगन जमीन पर गिर जाता है, उसका हाथ खून में लथपथ था। एशलिन चिल्लाते हुए, लोगन! फैंटम अभी भी पूरी ताकत से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। बाहर एडन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एशलिन सोचते हुए, हम इसे ज्यादा देर नहीं रोक सके। टेलर, एशलिन! टाइलर, टेलर और बेन आखिरकार हथियारों के साथ उन तक पहुंच जाते हैं। एशलिन सोचते हुए, आखिरकार। एशलिन जोर से हुक्म देते हुए, जुड़वा, इसकी टांगे पकड़ो। बेन, तुम इस पर हमला करो। फौरन टाइलर और टेलर फैंटम की टांगों को पकड़ लेते हैं जो खिड़की से अंदर थीं। इस मौके का फायदा उठाकर बेन और एशलिन अपने हथियार उठाते हैं और वो दोनों एक साथ फैंटम के सर पर पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। हमला कारगर साबित होता है। फैंटम का सर बुरी तरह से कुचल जाता है, उसका जिस्म आखिरी बार कांपता है और फिर बेजान हो जाता है। एशलिन थककर एक लंबी सांस लेती है। उन्होंने आखिरकार एक को मार गिराया था। फौरन उनका ध्यान लोगन की तरफ जाता है। हे दोस्त, तुम ठीक हो? क्या तुम हिल सकते हो? इस कश्मकश में एडन भी वापस अंदर आ चुका था। उसका चेहरा फैंटम के काले खून से सना हुआ था। एशलिन, हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए और उसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए। लोगन दर्द से रोते हुए, ये कितना बुरा है। एशलिन सोचते हुए, इतने खून में बताना मुश्किल है, हमें इसे साफ करना होगा। लोगन दहशत से रोते हुए, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये बुरा है ना? दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। एशलिन उसे तसल्ली देते हुए, सब ठीक है, सब ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ये लो, फर्स्ट एड से कुछ दर्द की दवाइयाँ। एशलिन, बेन, क्या तुम इसे साफ करके पट्टी कर सकते हो? बेन, हाँ मैं, सर हिलाते हुए नॉड। बेन जल्दी से फर्स्ट एड किट निकालकर लोगन के जख्मों पर पट्टी कर देता है, लेकिन दर्द और खौफ की वजह से लोगन बेहोश हो जाता है। हमें शायद इसे थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। लगता है सवाना वाली बहस अभी के लिए रुक गई है। ठीक है, तो चलो ये फैसला करते हैं कि इस फैंटम का क्या करना है। टाइलर आगे बढ़कर बेजान फैंटम को अपने हथियार से थपथपाता है। तो हम क्या करें? एशलिन, अच्छा सवाल है। ये पहली बार है कि हमने किसी एक को मारा है। शायद हम इस पर तजुर्बा कर सकते हैं, देखें कि इसके जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सर क्या है। खैर, जब ये मर चुका है तो चलो इसे करीब से देखते हैं। एडन अपना फोन निकालकर उसकी फ्लैशलाइट फैंटम की लाश पर डालता है। फ्लैशलाइट की रोशनी, लेकिन रोशनी पड़ते ही लाश में एक अजीब और खौफनाक हरकत शुरू हो जाती है। इसे बंद करो। ओके ओके। रोशनी बंद होते ही पिघलने का अमल रुक जाता है, लेकिन अब वहाँ लाश नहीं, सिर्फ एक काला टपकता हुआ ढेर पड़ा था। कुछ देर बाद लोगन को होश आता है। उसका जिस्म बंधा हुआ था और वो दर्द महसूस कर रहा था। जब वो उठता है तो देखता है कि बस खाली है। फैंटम की लाश गायब थी। लोगन, ये अजीब है। हिलने की कोशिश में उसके मुंह से दर्द भरी आ निकलती है। दर्द भरी आ। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब फौरन उसके पास आ जाते हैं, जो दूसरी सीट्स के पीछे छुपे हुए थे। लोगन, क्या? टेलर, ओह तुम उठ गए, अब बेहतर महसूस कर रहे हो लोगन? लोगन, ज्यादा नहीं। तभी लोगन की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां फैंटम की लाश थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक अजीब आंखों वाला काला ढेर पड़ा था। लोगन दहशत से, इसे क्या हुआ? एबन हंसते हुए, पता चला कि अगर ये चीजें ज्यादा देर रोशनी में रहें तो ये पागल होकर पिघल जाती हैं। जैसे इनका जिस्म मुड़ने लगता है, बुलबुले बनने लगते हैं और तड़पने लगता है। टाइलर बात काटते हुए, ठीक है बस करो, मुझे लगता है वो समझ गया है। अब बस करो, इससे पहले कि तुम उसकी तबीयत खराब कर दो। घिन आती है। टाइलर, अब जबकि ये जाग रहा है, चलो सवाना के बारे में बात करते हैं। टाइलर जोश से, हम ये उम्मीद नहीं लगाए रख सकते कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एशलिन गुस्से से, और हम यहाँ हमेशा के लिए फंसने का खतरा मोल नहीं ले सकते। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। बाकी ग्रुप खामोशी से उन्हें देखता है। वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें उस घर में दोबारा जाना पड़ेगा या उस फैंटम से मिलना पड़ेगा, ठीक है ना? शायद हम बस इधर उधर किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सकते हैं जो कुछ जानता हो। मकामी लोगों को जरूर कुछ पता होगा। बेन, हम पिछले 2 हफ्तों से सवाना के बारे में किस्से कहानियां पढ़ रहे हैं और न जाने कितनी तहकीकात देख चुके हैं और अभी तक कुछ काम का नहीं मिला। टाइलर, मैं उस जगह से बचने और सिर्फ मकामी मालूमात तलाश करने पर राजी हो जाऊंगा। इस तरह हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना पड़ेगा। लोगन, अगर हम सॉरल हाउस वापस नहीं जाते तो मैं सवाना जाने के खिलाफ नहीं हूँ। सब एशलिन की तरफ देखते हैं जो खामोश रहती है। टाइलर, बेन, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेन अपने फोन पर टाइप करता है, मैं वही करूंगा जो एडन फैसला करेगा। एडन मुस्कुराते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ऑप्शंस मजेदार लग रहे हैं। बाकी सब उसके गैर संजीदा जवाब पर परेशान हो जाते हैं। एशलिन सोचते हुए, अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये एक इत्तेफाक था। एशलिन, इस बात का इम्कान है कि उस औरत ने ये सब जानबूझकर किया हो और हमारा उससे दोबारा सामना हो सकता है। हो सकता है उसके जैसे और भी लोग हों। टाइलर, तो तुम अभी भी जाने के खिलाफ हो? एशलिन, नहीं, मैं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ तब
जब हम 1 साल इंतजार करें? टाइलर हैरत से, 1 साल? तुम 1 साल तक यहाँ फंसे रहना चाहती हो? एशलिन पुरसुकून हो जाओ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम वापस गए भी तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा हम में से किसी के पास गाड़ी या लाइसेंस नहीं है। ये सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। एशलिन वहाँ जाने का रास्ता ढूंढने के अलावा मेरे ख्याल में 1 साल हमें बदतरीन नतीजे के लिए तैयार होने का वक्त देगा। लोगन बदतरीन नतीजा? एशलिन हमारी तमाम एहतियात के बावजूद हम फिर भी किसी तरह यहाँ हमेशा के लिए फंस सकते हैं या उस औरत से दोबारा टकरा सकते हैं। एशलिन इसलिए 1 साल तक हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए और इस जगह को जिंदा रहने के लिए काबिले एतमाद महफूज पनाहगाह में बदलना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम इसे संजीदगी से लेना शुरू करें। सब खामोशी से उसकी बात सुनते हैं। एशलिन कचरे के ढेर से मिले एक व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करती है। वो एक मार्कर उठाती है। एशलिन ये हमारा पहला मकसद होना चाहिए। वो बोर्ड पर कुछ लिखती है जो दिखाया नहीं जाता। टाइलर हम ये कैसे करेंगे? एशलिन बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए, हमें कुछ बेहतर हथियारों की जरूरत। टाइलर ठीक है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? एशलिन खैर हमें पहले 2 काम करने होंगे, कब्रिस्तान की दीवारों को मजबूत करना, जीप को कब्रिस्तान में लाना। एशलिन हमें गन शॉप तक गाड़ी चलाकर जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए। मेरे वालिदैन की जीप सबसे करीब है, इसीलिए हमें उसे कब्रिस्तान में लाना होगा। एशलिन लेकिन पिछली बार फैंटम दीवारों के ऊपर से आ गया था, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हमें इसे दोबारा होने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि जब हम जीप ले आएं तो कोई भी फैंटम जो हमारा पीछा करे अंदर ना आ सके। एशलिन किसी के पास कोई आइडिया है? सब सोचते हैं, तभी बेन को कुछ याद आता है। वो अपनी बैग से एक डायरी निकालता है। वो उसमें एक दीवार का स्केच बनाता है जिसके ऊपर कंटीली तार बार लगी हुई थी। बेन डायरी दिखाते हुए, कंटीली तार बार? टाइलर अगर वो आम इंसान होते तो ये काम कर सकता था, लेकिन मुझे लगा है कि उन्हें तार को पकड़ने और उस पर चढ़ने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टीलर हाँ, मैं ये होता हुआ देख सकती हूँ। एडन जबकि उनका जिस्म रोशनी पर अच्छा रद्द अमल नहीं दिखाता, तो क्यों ना हम दीवार पर कुछ बड़ी लाइट्स लगा दें। एशलिन मुझे नहीं लगता कि जनरेटर में इतनी पावर है कि वो लाइट्स ऑन रख सके। ज्यादातर पावर दरवाजे की तरफ जाती है। अगर हर बार दरवाजा खोलने पर लाइट्स बंद हो जाएं, तो ये ज्यादा मददगार नहीं होगा। लोगन तो फिर सोलर लाइट्स शायद? एशलिन हाँ ये काम कर सकता है, लेकिन हम उन्हें हासिल कैसे करेंगे? एडन वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने हाल ही में अपना खर्चा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा जमा हो गया है। एशलिन खर्चा? तुम्हारे पास कितना है? एडन तकरीबन उसके पास इतने पैसे थे कि बाकी सब हैरान रह गए। टाइलर और केलर सोचते हुए, तो ये अमीर बच्चे वाला क्लीशे है, ग्रुप में एक तो होना ही था। एशलिन सोचते हुए, लेकिन उसे पागल ही क्यों होना था? एडन खैर मेरे पास कार्ड है, तो हम लाइट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें यहाँ मंगवा सकते हैं। एशलिन ठीक है, तो फिर हम ये कल करेंगे। एशलिन इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्या मैं तुम्हारा चाकू उधार ले सकती हूँ? एडन श्योर। एडन उसे अपना चाकू दे देता है। एडन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा करता, एशलिन एक झटके से अपनी लंबी चोटियों को काट देती है। एशलिन इन्हें जाना होगा। अगली सुबह 6:30 बजे एशलिन अपने नए छोटे बालों के साथ आईने के सामने खड़ी थी। वो अपनी कटी हुई चोटियों को उठाती है और उसे एक अजीब चीज नजर आती है। जब वो उन्हें उठाती है तो दीवार पर उसका साया अभी भी लंबे बालों वाला था। एशलिन ये अजीब है। वो सब स्कूल के कॉरिडोर में चल रहे थे। एशलिन क्या तुम लंच के दौरान वो लाइट्स ऑर्डर कर सकते हो? एडन आई शुड बी या। टेलर लेकिन जब लाइट्स पहुंचेंगी तो तुम्हारे वालिदैन हैरान नहीं होंगे? एडन नहीं, वो अभी एक ट्रिप पर है, शायद कुछ महीनों तक वापस नहीं आएंगे। टाइलर सोचते हुए, मैं सोच रहा था कि वो पढ़ाकू कहाँ है? टाइलर की नजर लोगन पर पड़ती है, जिसे स्कूल का एक बुली तंग कर रहा था। इस एपिसोड में तशद्दुद दिखाया गया है, जो कुछ देखने वालों के लिए परेशान कुन हो सकता है। एशलिन फिक्रमंदी से, क्या उसे तंग किया जा रहा है? टेलर ये फिर से वही है। टाइलर हाँ मैं देख रहा हूँ। टाइलर के आगे बढ़ने से पहले ही बेन गुस्से से कांपने लगा है। पुराने वाकयात उसके जहन में ताजा हो जाते हैं। लिविड लेकिन एडन उसे रोक लेता है। एडन मुस्कुराते हुए, वो हे दोस्त पुरसुकून हो जाओ, वो कम अकल इसे संभाल रहा है। टाइलर बैरन तुम क्या कर रहे हो? बैरन चिढ़कर, ओ जबरदस्त, मैं बस अपने साइंस पार्टनर से हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइलर तंजिया मुझे यकीन है तुम वही कर रहे थे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ बैरन, मैं तुम्हें कॉरिडोर के आखिर से चिल्लाते हुए सुन सकता था। बैरन तुम पहले ही कोच की नजरों में खतरे में हो, इसीलिए दफा हो जाओ इससे पहले कि उन्हें पता चले कि तुम अपने साइंस पार्टनर के साथ कैसा सलूक कर रहे हो। बैरन गुस्से से, कितना तंग करते हो। ठीक है। बैरन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते टाइलर को गुस्से से घूरता है। टाइलर
टाइलर शुक्रिया। टाइलर लोगन से, तुम वाकई उससे डरते हो, हर रात उन चीजों के आसपास रहने के बाद। अफसोसनाक। टेलर गुस्से से, टाइलर ये ठीक नहीं है। ये सब क्या था लोगन? आहिस्ता से, मैं प्रोजेक्ट का उसका हिस्सा करना भूल गया था। टाइलर, ये जिंदा कैसे रहेगा जब ये अपने लिए खड़ा भी नहीं हो सकता? अभी नरम दिल होने का वक्त नहीं है। एशलिन, टाइलर ठीक कह रहा है, हालांकि उसका कहने का तरीका गलत है, लेकिन लोगन को यकीनन ताकत की ट्रेनिंग की जरूरत है, हम सबको है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने वालिदैन से कहूँ कि वो हमें सेल्फ डिफेंस सिखाएं। टाइलर, क्या तुम परेशान नहीं थी कि हमें पागलखाने भेज दिया जाएगा? तुम उन्हें क्या बताओगी जब वो पूछेंगे कि क्यों? एशलिन, हाँ, यही वजह है कि मैंने अभी तक उनसे नहीं पूछा, लेकिन अभी जो कुछ हुआ, मुझे लगता है हम लोगन के तंग होने को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइलर, मुझे लगता है ये काफी यकीन करने के लायक लग रहा है। लोगन, शायद। टाइलर, खैर वो पागल और बड़ा वाला कहाँ है? एशलिन, मुझे लगता है बेन अजीब हरकतें करने लगा था। एडन ने कहा कि वो वेंडिंग मशीन की तरफ जा रहे हैं और हमसे क्लास में मिलेंगे। वो कभी आए ही नहीं। एशलिन, सोचते हुए, फोन चेक करते हुए, क्लास खत्म होने वाली है, वो क्या कर रहे हैं? एडन, माफ करना, हम तुम लोगों से लंच में मिलेंगे। डी, क्लास खत्म हो जाती है। टीचर, ठीक है, सब लोग जाते हुए अपना असाइनमेंट जमा करा दें। एशलिन, थैंक यू। जैसे ही एशलिन अपना पेपर जमा करवाने लगती है, टीचर अचानक उसे रोक देता है। टीचर का हाथ उसके असाइनमेंट पर रखा था, लेकिन उसके साये में एक खौफनाक दरिंदे जैसा पंजा था। एशलिन, हैरानी से। पिछले एपिसोड के बाद कहानी स्कूल के लंच ब्रेक में जारी रहती है। ग्रुप हैरानी से एशलिन की कटी हुई चोटियों को देखता है। एडन, ओहो, ये काफी जबरदस्त है। एशलिन गुस्से से, छोड़ो इसे, इससे पहले कि मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूं। टेलर, हाँ, एक और राज। लोगन, इसका शायद इस बात से कोई ताल्लुक हो कि फैंटम डिमेंशन के जख्म हमारी दुनिया में क्यों नहीं आते? एशलिन, जख्मों की बात करें तो तुम अब कैसे हो? लोगन आहिस्ता से, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खारिश हो रही है और ये काफी दुखता है, जैसे मैं सिटअप्स कर रहा था, लेकिन ये पिछली रात जितना दर्दनाक बिल्कुल नहीं है। एशलिन सोचते हुए, तो ये वैसा ही है। लोगन, और तुम लोगों का क्या हुआ था? एडन घबराहट से, हाँ वो, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं उन्हें बता दूं? बेन खामोश रहता है, लेकिन फिर अपना फोन निकालकर टाइप करना शुरू कर देता है। बेन, बेहतर है कि ऐसी चीजें खुलकर सामने आ जाएं अगर हम एक टीम बनने जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने ईयरबड्स लगा रहा हूँ जब तक एडन अपनी बात खत्म ना कर ले। एडन कंधा उचकाते हुए, ठीक है, तो फिर ऐसी ही सही, वो ठीक कह रहा है, शायद बेहतर है कि तुम लोगों को बता दिया जाए इससे पहले कि तुम गलती से उसे भड़का दो। एशलिन, उसे भड़का देंगे या, लेकिन ये बात इस ग्रुप से बाहर नहीं जाएगी, समझे? ग्रुप, ठीक है। टाइलर, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। ओ, टेलर गुस्से में टाइलर को चुटकी काटी है। टाइलर, ठीक है। एडन, मुझे नहीं लगता तुम में से किसी ने अभी तक ये महसूस किया है, लेकिन बेन को गुस्से के मसाइल हैं, जैसे इंतहाई शदीद, वहाँ उस कमअकल से कहीं ज्यादा बुरा, और इसकी वजह का ताल्लुक इस बात से भी है कि वो बोलता क्यों नहीं है। एडन, बेन छठी जमात में था जब ये वाकया हुआ था, या 7वीं में था? खैर, एडन, वो हमेशा से अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा था और उसका जिस्म अक्सर लोगों को डरा देता था, लेकिन अपनी शक्ल के बरक्स बेन काफी डरपोक था और सबसे बढ़कर उसे गाना पसंद था। ये उसके लिए सब कुछ था, लेकिन क्योंकि उसकी शक्ल उसकी शख्सियत से मेल नहीं खाती थी, उसे इस वजह से तंग किया जाने लगा। ये शुरू में तंग करने जैसा नहीं था। बेवकूफों के उस ग्रुप ने पहले उसे ठीक करने की पेशकश की, उन्होंने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने की पेशकश की और कहा कि वो उसे लड़ना सिखाएंगे, लेकिन जब बेन ने इनकार कर दिया तब ये सब शुरू हुआ। उन्होंने उसे तकरीबन हर रोज मारना शुरू कर दिया। बाद में उनका लीडर शेन बेन से अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता और हर बार बेन उसे इनकार कर देता। फिर एक दिन शेन ने चीजों को एक इंतहाई कदम तक ले जाने का फैसला किया। इस एपिसोड में तशद्दुद दिखाया गया है, जो कुछ देखने वालों के लिए परेशान कुन हो सकता है। संजीदा आवाज में शेन ने बेन का गला घोंटा, उसे मारने की नीयत से नहीं, बस इतना कि बेन के गले की आवाज खराब हो जाए, क्योंकि वो जानता था कि गाना बेन के लिए सबसे कीमती चीज थी। इसके बाद बेन डिप्रेशन में चला गया और फिर डिप्रेशन गुस्से में बदल गया। When Ben finally went back to school, he confronted the group. लेकिन उन्हें मारने के बाद भी जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी, उसे बेहतर महसूस नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि वो क्या करे इस गुस्से को खत्म करने के लिए, तो वो लड़ाइयाँ मोल लेता रहा, यहाँ तक कि उसने स्ट्रीट फाइटिंग शुरू कर दी। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और हमेशा घर से देर से आता था। उसके वालिदैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेन ने थेरेपी से इनकार कर दिया और घर से चुके से निकल जाता था। एक वक्त पर एक लड़का जिससे उसने लड़ाई की, उसका एक बड़ा भाई निकला जिसके एक गैंग से ताल्लुकात थे। गैंग ने उसका घर ढूंढ लिया और खैर उन्हें आखिरकार वहाँ से जाना पड़ा। बेन शर्मिंदा था और उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था। अब उसके वालिदैन ने मशवरा दिया कि वो कुछ अरसे के लिए हमारे पास आकर रहे, जबकि हम हमेशा सफर करते रहते थे, नई चीजें करते थे और नई जगहें देखते थे। उन्होंने सोचा कि इससे उसे जिंदगी में एक नया मतलब ढूंढने में मदद मिलेगी, कुछ ऐसा जिससे वो गाने जितना ही प्यार करे। वो मान गया और उसने थेरेपी भी शुरू कर दी और इस तरह वो आखिरकार मेरे साथ रहने लगा। उसके थेरेपिस्ट ने उसे पुरसुकून मशगले अपनाने का मशवरा दिया, जैसे बागबानी करना और उस नोटबुक में ड्राइंग करना जो वो हमेशा अपने साथ रखता है। वो काफी हद तक पुरसुकून हो गया है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आते हैं जब कोई चीज उसके गुस्से को भड़का सकती है, जैसे जब उसने लोगन और उस दूसरे लड़के को कॉरिडोर में देखा। सोचते हुए, क्या यही वजह है कि वो हमेशा एडन के आसपास रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे खुद के साथ क्या करना है? टाइलर रुको, तो वो अभी भी
बोल सकता है, ठीक है ना, बस गा नहीं सकता। एडन, मेरा मतलब है वो बोल सकता है लेकिन उसे अपनी खराब आवाज सुनना पसंद नहीं है, इसलिए वो खामोश रहना पसंद करता है। एडन, ठीक है दोस्त, तुम म्यूजिक बंद कर सकते हो। केबल पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एशलिन सोचते हुए, हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वो एडन को भी इस बारे में बात करते हुए नहीं सुनना चाहता। हमारा इस बात को छेड़ना तो दूर की बात है, लेकिन उसकी इतनी जाती बात बताने के बाद उसे नजरअंदाज करना गलत लग रहा है। टेलर अपनी खामोशी तोड़ते हुए, शुक्रिया बेन, एडन को ये सब हमें बताने देने के लिए। तुम हमें ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन तुम्हें लगा कि टीम के तौर पर हमें ये पता होना चाहिए। मुझे यकीन है ये आसान नहीं था, इसलिए मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि हम इसकी कद्र करते हैं। बेन खामोशी से सुनता है और फिर हाँ में सर हिलाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। बाकी सब भी टेलर की बात से इत्तेफाक करते हैं। एशलिन सोचते हुए, ये मुश्किल है। लोगन, ये थोड़ा मौजू से हटकर है, लेकिन मेरे पास एक थियरी है कि सवाना में क्या हुआ था। खैर, ठीक क्या हुआ था नहीं, बल्कि ये कि हम सवाना जॉर्जिया से दूसरी रात को सीधा यहाँ ऑल्टो जॉर्जिया कैसे वापस आ गए। हाँ, ये वो चीज है जिस पर हम काफी अरसे से अटके हुए हैं। लोगन, सवाना से निकलने के बाद दूसरी रात मोटेल वापस आने के बजाय हम अपने घरों में अपने बिस्तरों पर उठे, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जब हमें पता चला कि हम हमेशा फैंटम डायमेंशन में अपनी पिछली जगह पर ही वापस आते हैं, हम सबको खुद को बेहतरीन तरीके से छुपाना पड़ा जब तक कि हालात दोबारा महफूज ना हो गए। ये पूरी सूरत हाल एक तबाही रही है, लेकिन पहली कुछ रातें खास तौर पर वहशियाना थीं। तब हमें एहसास हुआ कि रात में जो कुछ भी हो रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था और ये रुकने वाला नहीं था। टाइलर, ठीक है, तो थियरी क्या है? लोगन, खैर, जिस तरह हमारे जख्म हर डायमेंशन के हिसाब से काम करते हैं, मुझे लगता है कि जो जिस्म हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं और जो फैंटम डायमेंशन में इस्तेमाल करते हैं वो अलग हैं, लेकिन जुड़े हुए भी हैं। तो अगर वो किसी तरह से जुड़े हुए हैं तो क्या हो अगर उनके दरमियान एक फासले की हद हो? लोगन, खैर, अगर तुम एक जिस्म से बहुत दूर सफर कर लो तो दूसरा अपनी पिछली जगह वापस जाने के बजाय अपनी पोजीशन रीसेट कर लेता है। एशलिन, ये बात समझ आती है। तो सवाल यह है कि वो फासले की हद कितनी है, और अगर हम फैंटम डिमेंशन में बहुत दूर सफर कर लें तो क्या यहाँ हमारे जिस्म भी अपनी जगह बदल लेंगे? लोगन, ये एक इम्कान है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चीजें फैंटम डिमेंशन में वैसी हरकत नहीं करती जैसा कि इंसानी दुनिया में। मुझे नहीं पता हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे। एडन, बेजारी से, थ्योरी ब्ला ब्ला ब्ला, मोर थ्योरी ब्ला ब्ला ब्ला, स्लैम। एडन, मैं समझता हूँ कि डिमेंशन के बारे में सीखना अहम है, लेकिन क्या हम किसी और दिलचस्प चीज के बारे में बात कर सकते हैं? सब उसकी हरकत पर उसे घूरते हैं। टाइलर, मत करना। एशलिन, सोचते हुए, तो क्या मुझे करना चाहिए? नहीं, पुरसुकून हो जाओ, लंच खत्म होने वाला है और उन्हें अभी तक सेल्फ डिफेंस वाली बात का नहीं पता। एशलिन, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपने वालिदैन से कहूँ कि वो हमें सेल्फ डिफेंस सिखाए? एडन, सच में? रुको, तुम्हारे बाल, अगर हम तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारा साया दिखाएं तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? ये ख्याल आते ही एडन जोश में आ जाता है। एशलिन भी एक लम्हे के लिए इस इम्कान पर गौर करती है। एशलिन, रुको, ये तो सच है। टाइलर, वाओ, तो इसके पास दिमाग है, किसी पता था? टेलर, लेकिन एशलिन एडन को चुटकी काटकर उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाती है। एशलिन, मैंने कहा छोड़ो। एडन, लंच के बाद पूरा ग्रुप एशलिन के घर की तरफ रवाना होता है। एडन, तुम लोगों को वाकई हेलमेट पहनना चाहिए। टाइलर, ओ, जैसे कि तुम पहनोगे? एशलिन, मॉम, डैड, वो सब घर में दाखिल होते हैं। एशलिन हैरानी से, आप लोग क्या कर रहे हैं? एशलिन्स डैड, स्नैक्स की प्लेटर बना रहे हैं। एशलिन, मैं देख रही हूँ, लेकिन इतना ज्यादा क्यों? आप दोनों ये सब अकेले नहीं खा सकते। एशलिन्स डैड, वैसे तुम और तुम्हारे दोस्त आमतौर पर सीधा कब्रिस्तान घूमने चले जाते हो। एशलिन्स मॉम, लेकिन जब तुमने फोन किया तो तुमने कहा कि इस बार तुम सब हमसे बात करना चाहते हो, इसलिए हमने स्नैक्स बनाए हैं खाने के लिए, जब हम बात करें। एशलिन, सोचते हुए, वर दे एक्साइटेड अबाउट दिस? मैंने आपसे कहा था ये बहुत ज्यादा है, क्या ये लोग इसके लिए पुरजोश थे? एशलिन, सोचते हुए, अपने दोस्तों को देखते हुए, लेकिन ये लोग असल में मेरे दोस्त नहीं हैं। इस दौरान एडन बेदर्दी से सैंडविच खा रहा था जिससे बाकी सब परेशान हो रहे थे। स्मैश यू नॉम ग्रुप डूड। एशलिन्स डैड घबराहट से, तो बच्चों, तुम लोग किस बारे में बात करना चाहते थे? राइट, सोचते हुए, सेल्फ डिफेंस की हमारी दरख्वास्त मेरे साय पर उनके रद्द अमल के हिसाब से बदल जाएगी, इसीलिए मुझे शायद पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात कैसे शुरू करूं? ठीक है, पहले उन्हें दिखाने की कोशिश करती हूँ। अमल अल्फाज से ज्यादा असर रखता है। एशलिन खड़ी होती है और एक लैंप के नीचे चली जाती है ताकि उसका साया साफ नजर आए। क्या आपको मेरे साये में कुछ अजीब नजर आ रहा है? एशलिन अपनी कटी हुई चोटियों को पकड़ती है, जबकि दीवार पर उसके साये के बाल अभी भी लंबे थे। हाँ, खैर नहीं, कुछ खास तो नहीं। जिस तरह से ये सब परेशान है, मुझे लगा था कि कोई संजीदा बात होगी, लेकिन साये, पूरा ग्रुप मायूस हो जाता है। उनके वालिदैन को कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था।
उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? तो ये ऐसी चीज है जो सिर्फ हम देख सकते हैं। क्या हमें कुछ नोटिस करना चाहिए? नहीं, छोड़िए, भूल जाइए। लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। लगता है अब असल प्लान पर वापस जाना होगा। बात यह है, लोगन को तंग किया जा रहा है। इसी तरह उसके गाल पर चोट का निशान लगा है। मैंने उससे कहा कि आप लोग शायद उसे कुछ सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, लेकिन वो अकेले सीखने में थोड़ा घबरा रहा है। तो हमने उसके साथ सीखने की पेशकश की। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप उन्हें बुनियादी चीजें सिखा सकते हैं? मेरा मतलब है, मुझे एतराज नहीं, मुझे भी नहीं। दरअसल काफी मजेदार लग रहा है। लेकिन क्या तुम सबके वालिदैन इसके लिए राजी हैं? ग्रुप हाँ, पहले उनसे पूछ लो। मैं नहीं चाहता कि दूसरे वालिदैन की तरफ से कोई बेवजह का ड्रामा हो जब उनके बच्चे घर जख्मी आने लगे। एशलिन, समझ गई, शुक्रिया डैड। कोई बात नहीं बहादुर। सीन वापस फैंटम डायमेंशन में बस ग्रेवयार्ड में चला जाता है। टाइलर, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा तंजिया है कि हमने इस जगह को ऊंची दीवारों की वजह से अपनी पनाहगाह के तौर पर चुना और अब हमें उन्हीं दीवारों को मजबूत करना पड़ रहा है? बेन, हाँ खैर, हमने ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था कि फैंटम्स 13 फुट की कंक्रीट की दीवार पर चढ़ सकते हैं। एशलिन, और हमने इसे सिर्फ दीवारों की वजह से नहीं चुना। हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ औजार और सामान है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है और हम दिन के वक्त जरूरी चीजें ला सकते हैं क्योंकि ये मेरे हब्बू का है। तुमने भी हम बाकियों की तरह ही कब्रिस्तान इस्तेमाल करने के लिए वोट दिया था, इसलिए रोना बंद करो। टाइलर, मैं रो नहीं रहा, बस तंज की निशानदही कर रहा हूँ। आई एम स्टिल नॉट श्योर इट वाज वर्थ द एफर्ट इट टुक जस्ट टू गेट हियर। एशलिन, जबकि हम सब अपने अपने घरों में उठे थे, हम शुरू में अलग अलग थे, इसलिए हमें सबको वापस एक साथ लाने और रहने के लिए एक महफूज जगह ढूंढने का कोई तरीका चाहिए था। टाइलर, तो तुम चाहते हो कि हम सब बेतहाशा शहर में भागकर इस कब्रिस्तान तक पहुंचे जबकि तुम्हें सिर्फ अपना पिछला सहन पार करना होगा? टाइलर, खैर ये तो बहुत आसान है। एशलिन, मैं ये प्लान नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी कि हम सब इस कन्वीनियंस स्टोर पर मिल सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर हम सब के घरों के दरमियान में है, तो हम सबको वहाँ जाने में बराबर का खतरा होगा। फिर एक ग्रुप के तौर पर हम कब्रिस्तान की तरफ भागेंगे। मैं लोगन के लिए अपने अब्बू की राइफल भी ला सकूंगी जब हम मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे कमजोर है। तब तक उसे जो कुछ भी मिले इस्तेमाल करना होगा। टेलर, खैर हम अब यहाँ हैं तो चलो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एशलिन, इत्तेफाक करती हूँ। कब्रिस्तान का एक और फायदा ये है कि हम दिन के वक्त भी इलाके के गिर्द जाल बिछा सकते हैं। सीन वापस इंसानी दुनिया में एशलिन के घर चला जाता है। रात हो चुकी थी। एशलिन के डैड, क्या तुम्हें ये अजीब लगा जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे? एशलिन की मॉम, थोड़ा सा हाँ। एशलिन का डैड, हो सकता है वो लोगन के तंग किए जाने के बारे में हमें बताते हुए अजीब महसूस कर रहे हो, शायद। लेकिन जब एशलिन का बाप मुड़ता है तो उनके पीछे रखी अलमारी के आईने में एक फैंटम का खौफनाक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। एशलिन, मेरे वालिदैन ने बचपन में हमेशा मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश की, लेकिन ये कभी काम ना आया। अगर कोई चीज डांस से मुतालिक नहीं होती थी तो मेरे लिए कोशिश करने का हौसला पैदा करना मुश्किल था। उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत किक बॉक्सिंग सिखाने में कामयाबी हासिल की क्योंकि इससे मेरी डांस क्लास में परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी, लेकिन मेरी दिलचस्पी इसमें इतनी देर तक नहीं रही कि मैं कुछ लंबे अरसे के लिए सीख पाती। इसलिए ये कहना कि वो बहुत पुरजोश थे जब मैंने उन्हें बताया कि मैं सेल्फ डिफेंस लेसन्स में शामिल होने वाली हूँ, एक छोटी सी बात होगी। जहाँ तक बाकियों का सवाल है, सबने मेरे वालिदैन से सीखने की इजाजत ले ली। एडन और बेन के वालिदैन को मनाना थोड़ा मुश्किल था, बेन के माजी में तशद्दुद की वजह से, लेकिन जब डैड ने समझाया कि सेल्फ डिफेंस बेन को एक ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से अपनी और दूसरों की हिफाजत करना सिखा सकता है तो वो मान गए। लोगन के लिए उसके दादा दादी को पहली मॉम और डैड से मिलना पड़ा और जुड़वा का मामला इतना पेचीदा नहीं था। वो बस घर गए और अगले दिन कह दिया कि ठीक है, तो अब यहाँ हम हैं। 1 महीने के बाद भी अभी तक हम बुरी तरह से पिट रहे हैं। एशलिन्स डैड, अपनी टांगों पर नजर रखो। ठीक है लोगन, अब तुम्हारी बारी है। लोगन, थकी हुई, दर्द भरी आह। हाँ। टाइलर, तुम्हारे अब्बू बहुत जालिम हैं। एशलिन, असली दुनिया में कोई हम पर नरमी नहीं करेगा, इसलिए वो भी नहीं कर रहे। टाइलर, दरअसल शायद मैं तुम्हारी अम्मी से ज्यादा डरता हूँ, माँ और एशलिन्स मॉम। टाइलर को जमीन पर गिराने के बाद, तुमने देखा मैंने ये कैसे किया टाइलर? एशलिन्स मॉम, ठीक है, आज के लिए यहीं रुकते हैं। लोगन, सुकून की सांस लेते हुए, महफूज। लेकिन उसे नहीं पता था कि एशलिन का बाप उसके पीछे खड़ा था। एशलिन्स डैड, अपना दिफा कमजोर मत होने दो। एशलिन्स मॉम, तुम बच्चे अंदर आकर कुछ बोर्ड गेम्स खेलना चाहते हो, मैं सैंडविचेस बना दूंगी। एशलिन, हम नहीं आ सकते, हमें मिड टर्म्स के लिए पढ़ना है। एशलिन्स मॉम, ये सुनकर अफसोस हुआ, हम बस सैंडविचेस तुम्हारे पास ले आएंगे, दिल लगाकर पढ़ो। एडन, वो मिड टर्म वाला मजाक जबरदस्त था। टाइलर, ये मजाक नहीं था बेवकूफ, वो अगले हफ्ते हैं। अचानक एशलिन को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपने ईयरबड्स निकालकर गौर से सुनती है। एडन, क्या हुआ, तुमने फिर से कुछ सुना? एशलिन, मुझे लगा मैंने सुना, लेकिन ये सिर्फ एक परिंदा है। टाइलर, तुम एक कौवे की वजह से परेशान हो गए? एशलिन,
ये कौवे जैसा नहीं लगा, मुझे लगा ये कदमों की आवाज थी। टेलर, शायद तुमने इसे अपने वालिदैन के चलने की आवाज से मिला दिया हो। एशलिन, छोड़ो, चलो बस जाल बिछाना खत्म करते हैं। कहानी आधी रात को फैंटम डिमेंशन में जाती है। एशलिन, हम आखिरकार काम खत्म कर चुके हैं। लाइट्स तकरीबन 1 हफ्ता पहले पहुंची थीं, इन सूट्स के साथ जो एडन ने अचानक खरीद लिए। हम लगातार रातों को लाइट्स लगाते रहे, जबकि वो एडन उन्हें अपने घर के पास चार्ज करता रहा। फिर चार्ज फैंटम डिमेंशन में मुंतकिल हो जाता है। हालांकि वो एक ही जगह पर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मसला है, क्योंकि रोशनी ने नीचे खड़े फैंटम्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। ये सच है कि फैंटम्स रोशनी से बचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमने उन्हें दूर रखा जब हम दीवार पर काम कर रहे थे, लेकिन ये लाइट्स अब एक नियॉन साइन बन चुकी हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ हैं। क्या हम इससे निपट पाएंगे? उनमें से ज्यादातर हमारे लगाए हुए जाल से भटक जाएंगे। मैंने 1 महीना हर छोटी से छोटी चीज की प्लानिंग में लगाया है और हमने इस प्लान के सिमुलेशंस लाखों बार किए हैं। जीप हमें इस जगह से निकलने का पहला कदम है और हम बहुत करीब हैं। इतनी मेहनत करने के बाद मैं तुम्हें हमें डराकर भगाने नहीं दूंगी। ठीक है, चलो एक बार फिर प्लान दोहरा लेते हैं। क्या हमें यकीन है कि हम ये करना चाहते हैं? क्या? मेरा मतलब है, तुम जानती हो, शायद हर रात कब्रिस्तान में रहना इतना बुरा ना हो, ठीक है ना? खास तौर पे जब लाइट्स लगी हुई हैं। क्या हम बस यहीं छुप नहीं सकते जब तक कि 7 घंटे पूरे ना हो जाएं? I like that idea. हैरानी से, तुम लोग संजीदा हो। मैंने सोचा था तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी यहाँ फंसे रहने पर कोई एतराज नहीं। और तुम इतने खामोश क्यों हो? तुम ही थे जो सवाना जाने के लिए इतना जोर दे रहे थे, तो अब तुम इस पर खामोश क्यों हो? ये तब की बात है जब हमें लाइट्स के बारे में नहीं पता था, और इससे पहले कि इन चीज़ों का एक हुजूम दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें रास्ता ढूंढना छोड़ देना चाहिए, बस शायद इस खास प्लान के साथ नहीं। हमें अब गन्स की जरूरत भी नहीं है। गुस्से से। और तुमने ये बात अब करने का सोचा? अब इतनी तैयारी के बाद, ट्रेनिंग के बाद, चुपके से जाल बिछाने के बाद, और ठीक उस वक्त जब हम कुछ करने वाले हैं, तुम पीछे हटना चाहते हो? बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए तो हमारे पास जाल हैं। नहीं, मैं वो जीप हासिल कर रही हूँ। भले ही हम फैसला करें कि हमें गन्स नहीं चाहिए, आखिरकार हमें बाहर जाना होगा और सीखना होगा कि ये जगह कैसे काम करती है, ताकि हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। यही हमारा फैसला हुआ था। एडन, हे ऐश, शायद तुम्हें। चिल्लाते हुए, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एशलिन का गुस्सा फट पड़ता है। अगर तुमने मुझे इतना तंग न किया होता तो मैं कभी सवाना न जाती और ये सब कुछ कभी न होता। तुम मेरी हदें पार करते रहते हो और मैं इससे थक चुकी हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि हम अब तैयार हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल में कुछ गलत हो गया इस वजह से कि मैंने हमें इंतजार करने दिया और कदम नहीं उठाया, तो लीडर के तौर पर ये मेरी गलती होगी। हाँ खैर, किसी ने तुमसे लीडर बनने को नहीं कहा था, ये तुमने खुद किया। एशलिन, चिल्लाते हुए, और कौन करने वाला था? मैं अपनी पूरी जिंदगी इन दरिंदों को सुनती आ रही हूँ, तो जाहिर है मेरा इस जगह से कोई अजीब सा ताल्लुक है। ये सब तब हुआ जब उस फैंटम ने मुझे पकड़ा और मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं भी तुम सबकी तरह उलझन में और डरी हुई हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे बेहतर मैं ही हूँ, ठीक है ना? अपने गुस्से पर काबू पाते हुए एशलिन को अपनी गलती का एहसास होता है। एशलिन, सोचते हुए, मुझे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो डरे हुए हैं, मैं भी डरी हुई हूँ। मुझे उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। इसके बजाय मैं मायूस और परेशान हो गई। जबरदस्त। मुझे पुरसुकून होकर दोबारा सोचना होगा। मुझे माफी मांगनी है। टेलर, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम अकेले इतना दबाव ले रही हो, और तुम ठीक कह रही हो। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहाँ नहीं रहना चाहती। टेलर, फैंटम्स बस इस जगह की एक हकीकत है। जितनी जल्दी हम इसका सामना करेंगे और इसे कबूल करेंगे, उतनी जल्दी हमें अपनी आम जिंदगी वापस मिलेगी। इसलिए जो मैंने पहले कहा उसे भूल जाओ। मैं बस एक लम्हे के लिए थोड़ी घबरा गई थी। टाइलर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बाहर बहुत ज्यादा हैं। मैं मानता हूँ कि तुम पूरी तरह गलत नहीं हो, कि अभी हमारा बेहतरीन मौका हो सकता है। मुझे यकीन है कि ये चीजें कम होने के बजाय तादाद में बढ़ती ही जाएंगी। एडन, सही कहा ना? और बेन और एडन भी प्लान के खिलाफ नहीं लग रहे। ईमानदारी से अगर तुम लोगों ने जल्दी नहीं की और आगे नहीं बढ़े तो मैं अकेले ही दीवार कूद जाऊंगा। टेलर, देखा एशलिन, हम अब ठीक हैं। चीजें वापस पटरी पर आ गई हैं। मुझे खुशी है कि तुमने ग्रुप की लीडरशिप ली, इसलिए नहीं कि ये तुम्हारी गलती है, बल्कि इसलिए कि तुम हमेशा समझदारी से काम लेती हो और तुम्हारे प्लान ने पहले ही हमारी बहुत मदद की है।
बस अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है? अगर हम सब ने इस बारे में बात की होती कि हम अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं, तो शायद हम अकेले घबराने से बच सकते थे। हम सबको एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा, क्योंकि टीम्स ऐसे ही काम करती हैं, चाहे तुम लीडर हो या नहीं। एशलिन की डैड कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सेल्फ डिफेंस नहीं सीखना चाहती तो कम से कम एक पॉकेट नाइफ अपने पास रखो। एशलिन, इसे मेरे जूते में रख दें। एशलिन के डैड, जोकर की तरह? एशलिन, या उसके जूते में छुपा हुआ एक चाकू, उसका आखिरी हथियार। एडन, ओह, ये किलीज हैं। एशलिन, नहीं, उन्हें ये मत बुलाओ। एडन, तुम्हारे अब्बू काफी जबरदस्त हैं ऐसी चीज बनाने के लिए, ये प्रैक्टिस के दौरान भी नहीं टूटे। एशलिन, दरअसल ये मेरी अम्मी ने बनाए हैं। एशलिन, हे जाने से पहले मैं बस माफी मांगना चाहती थी पहले के लिए, जब मैं तुम लोगों पर भड़क गई थी। टेलर, अब सब ठीक है, फिक्र मत करो, हम सबके अपने लम्हे होते हैं, है ना? एडन, हाँ, टाइलर के तो हर रोज होते हैं। टाइलर, माफ करना। दोस्तों, हमने अभी लड़ाई खत्म की है, दोबारा शुरू मत करो प्लीज। एशलिन, सोचते हुए, ये गैर मुतवक्का तौर पर परेशान कौन था? ठीक है, तो चलो ये करते हैं। एडन, सरगोशी में नीचे हो जाओ। एशलिन, तुम्हें यकीन है तुम्हारा जख्म ठीक है? लोगन, हाँ, ये अब तकरीबन खत्म हो चुका है। ये अजीब है। एशलिन, सोचते हुए, मेरा बाजू भी अजीब तरह से जल्दी ठीक हो गया था। एशलिन, ठीक है, तो अपनी पोजीशन में आ जाओ। एडन, अब। एशलिन, लंबी सांस लेते हुए, अब आज रात यार्ड में पार्टी वॉकर्स हैं, सब बस भागो। टाइलर, क्या तुम संजीदा हो? पार्टी वॉकर्स? एडन, भागो। जैसे ही फैंटम्स म्यूजिक की तरफ लपकते हैं, ग्रुप दीवार से नीचे उतरना शुरू कर देता है। एशलिन, चिल्लाते हुए, एडन, सब ठीक है, मैं मजबूत हूँ। लोगन, घबराहट से, हम ये कर रहे हैं, हम वाकई ये कर रहे हैं, ठीक है, सब ठीक है, हम कर सकते हैं, गो टीम। एशलिन, भागो। वो एशलिन के घर की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि कुछ फैंटम्स म्यूजिक से भटके नहीं थे और वो उनका इंतजार कर रहे थे।